गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट सुप्रीत सिंह लेकर आया हूं द सुप्रीत सिंह शो। लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सोचिए, रेडियो पे हर दिन ये एनर्जी 4 घंटे के लिए डेली, ब्रिंगिंग न्यू कंटेंट एवरी डे। इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। हम सोचते हैं कि रेडियो पे ऐसी कंटेंट आ जाता है, ऐसी एनर्जी आ जाती है, और रेडियो पे जो ये बोल रहे हैं उनका कितना ईजी लाइफ है। It's not easy at all. I've been a radio artist. Ask me. But मुझसे बेहतर बताएंगे जो आज के हमारे गेस्ट हैं। वो आपको इतनी डिटेल में बताएंगे कि रेडियो पे कंटेंट कैसे चढ़ता है, कैसे बनता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, और कंसिस्टेंटली 17 साल उसको और बेटर बनाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट के साथ, जो कि ना ही एक अच्छे आरजे हैं बट एक बहुत ही अच्छे इंसान है, प्लस उनकी मिमिक्री इज प्योर एक्यूरेट। तो चलिए सुनते हैं गोलमाल गगन की कहानी उन्हीं की जुबानी, क्योंकि गोलमाल गगन ने जो बोल दिया सो बोल दिया। गोलमाल मूवी वॉज माई इंस्पिरेशन समहाउ, क्योंकि बहुत फनी मूवी थी। अमोल पालेकर वाली पहली वाली। वो मैंने कहा यार ये क्या मज़ेदार मूवी है एंड ऑल, कैसे वो मुझे वही बॉस भी बन जा रहा है, मतलब एम्प्लॉय भी बन रहा है, उसी के घर जा रहा है। तो समहाउ मुझे मूवी भी अच्छी लगी थी, और उसका गाना गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। ये पैशन था मेरे अंदर रेडियो का, जैसे आई टोल्ड यू कि मेरा चैलेंज था कि यार कभी ना कभी लोग पहचानेंगे, जानेंगे। वो भी हुआ। फिर उसके बाद लोग फिर उस पैशन को ही लेके आगे चला कि लोगों को एंटरटेन करना है। मेरा एक ये मकसद भी था कि यार मेरे शो से अगर आपको एक हल्की सी स्माइल भी आ जाए, मेरा काम बन गया, मेरा दिन बन गया। वॉइस का मेरे अंदर शुरू से था, मिमिक्री मैं शुरू से करता था। टीवी के आ जाएं, अभी भी आ जाएं कुछ, तो मैं वो भी मना नहीं करूँगा, बट रेडियो मेरा शुरू का प्यारा प्यार था और है और रहेगा। रेडियो एक ऐसा एआई है जो इमोशन समझ लेता है। हाँ, क्योंकि इंसान ही बैठा ना वहाँ पे, इंसान ही बैठा ना जो आप कहने लगा, टेलीपैथी हो जाती है। टेलीपैथी, यस। तो ये है। बट यस, अदर देन रेडियो, फन मस्ती हम करते हैं, इंजॉय करते हैं, और लोगों को भी इंजॉय कराना यही एज एक रेडियो जॉकी का काम है। देन थोड़े दिन बाद उन्हें लगा कि यार ये बंदा तो कुछ और है, मॉर्निंग वाला तो है नहीं, ये इवनिंग वाला ज़्यादा है, इसमें कुछ और तत्व हैं इसमें वो वाला। दे शिफ्टेड मी टू इवनिंग शो। उन तत्वों के बारे में, और उन तत्वों के बारे में आपको इस पूरी इंटरव्यू में पता चलेगा भाई और बहनों। हाय गोलमाल गगन। हाय सुप्रीत, रियली गुड टू सी यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। नो, इट्स अ प्लेजर। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं कितने साल से आपको सुनता आ रहा हूं, एंड आपसे मैंने पहले भी शायद ऑफ एयर भी बात की है, कि आपको नहीं पता आपने मेरी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया। ओह रियली? यस यस। थोड़ा आप बताइए फिर। रेडियो का कीड़ा आपको सुनते सुनते तो आया था। ओह माय गॉड। एंड प्रोबेबली आई चोज ब्रॉडकास्टिंग। जब मैं वैंकूवर गया तो वो एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था, जो आपने कीड़ा जगाया था। एंड माय एफएम जब चंडीगढ़ आया था, और हमने जब गोलमाल गगन को सुना था, तो फिर जिंदगी बदल गई। अरे यार, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर पूरे दिस। चंडीगढ़ की जिंदगी बदल गई थी। Thank you for these amazing words. I mean, made my day. Seriously. And honestly, it's not only me. I feel a lot of people. आप शायद लोग आप तक पहुंच नहीं पाते या आपसे बात नहीं कर पाते, बट बहुत ऐसे लोग होंगे कि जिनकी आपने इनडायरेक्टली लाइफ ऐसे बदल दी होगी। ये बहुत लोग अभी रेडियो, टेलीविजन या किसी ऐसे मीडिया के प्लेटफॉर्म में काम कर रहे होंगे, शायद आपको सुन के वहाँ पहुंचे होंगे। तो ये हम कई बार समझ नहीं पाते। प्रॉब्ली कई बार क्या होता है कि व्हेन यू आर ऑन टीवी, योर फेस इज ऑलवेज विजिबल, तो लोग जल्दी पहचानते हैं। रेडियो के पीछे जो आवाज होती है, लोग उसी को पहचानते हैं। बट हम चाहते हैं कि सारी दुनिया आज आपको पहचाने, जाने के कौन है गोलमाल गगन। तो द सुप्रीत शो में पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी मच आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, वेरी मच अप्रोचेबल। लाइक इट्स नॉट ईजी, और आई एम नॉट एरोगेंट ऑल्सो। जैसे लगता है, मेरे फर्स्ट इंप्रेशन मेरे दोस्तों का
माय बेस्ट फ्रेंड, ऐसे ही होता है ना कि जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो आपसे जब पहली बार मिलता है ये उसको ये लगता है अरे यार ये बहुत एरोगेंट था, मैं पहली बार तुझसे मिला था ऐसा था, लेकिन तू नहीं है यार, मुझे भी वो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पहले मुझे भी लगा था मैं कि शायद हो गए, क्योंकि आपकी ना फोटोज इज लाइक दिस, आपका आता है कि हाँ यार ये आई एम नॉट बट व्हेन आई मेट यू फर्स्ट टाइम मैं कहा यार ही इज सच एन अमेजिंग पर्सन, एंड वो एक होता है ना रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। तो कई बार लगता है कि एंड यू हैव अचीव्ड समथिंग, तो कई बार होता है कि वो सक्सेस दिमाग पे भी चढ़ती है, आपके 1% भी नहीं है, आप तो मतलब मैं कहता हूँ और ओवर हम्बल हो चुके हैं। नहीं वो चीज़ कभी चढ़ने नहीं दी यार, वो मैंने पता नहीं क्यों कभी चढ़नी चाहिए भी थी लेकिन नहीं चढ़ने दी मैंने। हो सकता है कई बार लोगों को चढ़ भी जाती है, ऐसा नहीं है, बट आई ट्राई टू बी मी, मैं शुरू से ऐसा हूँ। तो ये राज क्या है जो गोलमाल गगन आज गोलमाल गगन है, इसका राज क्या है? गोलमाल गगन एज अ गोलमाल क्यों है, क्या वर्ड हाउ गोलमाल केम, दैट ऑल्सो वील टॉक अबाउट, बट जो आपकी सक्सेस है आज तक, जो आप इतनी कॉन्टिन्यूटी के साथ जो सक्सेस निभा पाए हो और ऐसे ही ग्रो कर पाए हो, ये जो नाम बनाने में आपको 17 years और 18 years ऐसा? It's been 17 years with Chandigarh Radio 94.3 by FM. तो या ये मेरे लिए एक चैलेंज था, एंड सच बताऊं मैं माय फर्स्ट पहला ये मुझे कब एहसास दिलाया कि यस यू आर समहाउ फेमस। माय डैड केम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ घूमने आए और उन्होंने कहा कि सेक्टर 17 घूमते हैं, एंड उन्होंने किसी शॉप से रेडियो लिया, तो कहते हैं मैं रेडियो सुनूंगा, मेरा बेटे का शो आता है, क्या नाम है आपके बेटे का? गोलमाल गगन। अच्छा गोलमाल गगन के फादर हैं आप। सो ही टोल्ड मी दिस, एंड उसके बाद मुझे फिर और किसी और चीज़ का वो नहीं है कि क्या कहते हैं कि ये ठप्पा लग गया कि यार समहाउ तो ये लोग जानते हैं, फिर तो यार रेस्ट इज हिस्ट्री। गोलमाल अब नाम कैसे पड़ा, अब उस बारे में? बहुत बढ़िया, ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा और मैं उसका ये जवाब दूंगा कि गोलमाल मूवी वॉज माई इंस्पिरेशन समहाउ, क्योंकि बहुत फनी मूवी थी। अमोल पालेकर वाली पहली वाली, वो मैंने कहा यार ये क्या मज़ेदार मूवी है एंड ऑल, कैसे वो मुझे वही बॉस भी बन जा रहा है, मतलब एम्प्लॉय भी बन रहा है, उसी के घर जा रहा है, तो समहाउ मुझे मूवी भी अच्छी लगी थी और उसका गाना गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हाँ साथ साथ में ना मैं सोच रहा था कि जब मैं रेडियो जॉकी बनूंगा तब कोई नाम होना चाहिए, फनी नाम होना चाहिए, तो गोलमाल गगन रखूंगा मैं कभी। चलो वो भूल गए, वो धीरे धीरे मैंने ऑडिशन दी चंडीगढ़ में फॉर रेडियो। मैं पहले दिल्ली में भी रेडियो के लिए ऑडिशन दी थी, हालांकि वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ था मैं। इट्स एक्चुअली गुड आप नहीं हुए थे, क्योंकि डेस्टिनी थी, क्योंकि चंडीगढ़ आना था, आज यहाँ आना था। गोलमाल गगन इज सपोज टू बी कि चंडीगढ़ जीरो, आपने चंडीगढ़ के को सर्व करना था और हमने आपको सुनना था, हमने एंजॉय करना था, सबने आपको, शायद आप दिल्ली में होते तो चंडीगढ़ को मौका ना मिलता। ये हो सकता है। बट तो वही बात हुई कि जब सिलेक्शन हो गया तब कह रहे थे कि गगन तुम मॉर्निंग शो करोगे। मेरी सिलेक्शन फॉर द मॉर्निंग शो हुई थी, आजकल मैं इवनिंग करता हूँ और तब से मैं इवनिंग ही कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग 5 to 9, लेकिन स्टार्टिंग में फिर मैंने कहा यार मॉर्निंग शो है थोड़ा सा ना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा, तो मैंने कहा फिर आरजे गगन के नाम से कर लेते हैं, फिर गोलमाल फिर थोड़ा ड्रॉप कर दिया। अर्ली मॉर्निंग है, फिर मेरे साथ एक और आरजे था तो फिर वो जेलअप नहीं हो रहा था, तो गगन के नाम से ही मैं आरजे गगन के नाम से आया। देन थोड़े दिन बाद उन्हें लगा कि यार ये बंदा तो कुछ और है, मॉर्निंग वाला तो है नहीं, ये इवनिंग वाला ज़्यादा है, इसमें कुछ और तत्व हैं इसमें वो वाले। दे शिफ्टेड मी टू इवनिंग शो। उन तत्वों के बारे में, और उन तत्वों के बारे में आपको इस पूरी इंटरव्यू में पता चलेगा भाई और बहनों। सो वो फिर मैंने जैसे मुझे मौका मिला शाम को, मैंने कहा यार अब तो मैं अकेला शो कर रहा हूँ, दिस इज माई फील्ड, दिस इज माई प्लेग्राउंड, गोलमाल गगन रखूंगा जो मैंने सोचा हुआ था। तो फिर उसके बाद गोलमाल गगन रखा और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर उसके बाद फिर मैंने कभी चेंज नहीं किया, फिर नाम चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि लोगों को ये लगा कि यार तुम फेमस, तुम्हारा नाम इस नाम से तुम्हें जानते हो। अब मैं किसी को कहूंगा ना कि आई एम गगन तो शायद नहीं पहचानेंगे, उसी बंदे को इंस्टेंटली मैं बोलूंगा ना आई एम आरजे गोलमाल गगन, ओ ये हो जाएगा। तो आपकी जो फेम है इट इज नॉट ओनली हियर, यू गो टू कंट्रीज लाइक कनाडा, यूएस, जो यहाँ से लोग गए हैं, तो इफ यू टॉक टू एनीबॉडी हु हैज कम फ्रॉम ट्राई सिटी और इवन पंजाब, दे नो यू। तो ये तो मालिक की मेहर है यार, इसमें क्या कह सकते हैं। यू अर्न दैट नेम, आपने जो इतने साल मेहनत की है कंसिस्टेंसी के साथ, 17 years, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम,
और ये वही सक्सेस, जब किसी को सक्सेसफुल देखते हैं लगता है कि यार ये तो ऐसे ही हो गया, बट देयर इज, इट्स अ जर्नी, इट्स एन ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस। ट्रू, ये पैशन था मेरे अंदर रेडियो का, जैसे आई टोल्ड यू कि मेरा चैलेंज था कि यार कभी ना कभी लोग पहचानेंगे, जानेंगे, वो भी हुआ। फिर उसके बाद लोग फिर उस पैशन को ही लेके आगे चला कि लोगों को एंटरटेन करना है। मेरा एक ये मकसद भी था कि यार मेरे शो से अगर आपको एक हल्की सी स्माइल भी आ जाए, मेरा काम बन गया, मेरा दिन बन गया। तो दैट वाज माय थिंकिंग, मेरे माइंड में था। और यही तो चाहिए एक आर्टिस्ट से, आप यही तो, एक आरजे से आप यही तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बंदा मुझे स्माइल कराएगा, एंटरटेन कराएगा। पर हर कोई जो अपनी रेडियो जर्नी शुरू करता है वो इतना कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता, और इतना ऐसा ग्रोथ पैटर्न भी नहीं होता, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। तो व्हाट इज द मेजर रीजन जो आप सोचते हैं कि जो इस करियर में तो आते हैं बट जिस मुकाम पे आप पहुंचे वहां तक नहीं पहुंच पाते, कि क्या रीजन आपने ज्यादातर देखा? उनकी लाइफ में बहुत कुछ और चीज़ें हो रही होती हैं, कई चीज़ें। अब यार हर किसी की लाइफ के बारे में मैं ये नहीं कह सकता, बट ये है कि इफ़ यू थिंक कि यस मुझे ये अचीव करना है, या अगर मैं रेडियो में इतने, ऐसा मैं कभी ये नहीं बैठ के उतरा था कि मैं 8 साल काम करूंगा, 5 साल काम करूंगा, मैं ये माइंड में कभी नहीं था। थोड़ी देर पैसे कमाएंगे फिर हम कुछ और कर लेंगे, मेरे माइंड में नहीं था। मेरे माइंड में था ही ये कि मैं रेडियो करूंगा। तो कभी भी टेलीविजन या और चीजें माइंड में आए बीच में आए, मूवी ऑप्शन आए, कुछ मूवी, बट रेडियो इज माई फर्स्ट लव। फिर उसके बाद वॉइस मेरी शुरू से था, वॉइस का मेरे अंदर शुरू से था, मिमिक्री मैं शुरू से करता था। टीवी के आ जाएं, अभी भी आ जाएं कुछ, तो मैं वो भी मना नहीं करूंगा, बट रेडियो मेरा शुरू का प्यारा प्यार था और है और रहेगा। अगेन अगर हम जर्नी स्टार्ट पे जाते हैं, स्टार्ट से शुरू करते शुरू से तो 2006 में आपकी जर्नी माय एफएम के साथ शुरू हुई चंडीगढ़ में। जी। बट कुछ तो एक कीड़ा, एक ट्रिगर पॉइंट होता है उससे पहले कि रेडियो ही क्यों, वो मैं एक जानना चाहता हूँ कि रेडियो ही क्यों। उससे पहले स्कूल में, कॉलेज में आप वॉइस ओवर करते थे, क्या करते थे? मतलब स्कूल में वॉइस ओवर तो उस वक्त तो नहीं था। हाँ, स्कूल तक रेडियो ज़रूर आ गया था, सुनते थे हम, बसों में सुनते थे जब घर जा रहे होते थे। तब भी रेडियो जॉकी बनने का नहीं सोचा था। हाँ, स्कूल टाइम में मैं उस टाइप का लड़का ज़रूर था जो अपने टीचर्स की मिमिक्री करता था। जब क्लास में कोई नहीं होता था, कोई आई वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, गाने गा रहा होता था, ठाकुर बलदेव सिंह बन रहा होता था, गब्बर बन रहा होता था, ठाकुर बन रहा होता, मतलब आई यूज्ड टू डू दीज थिंग्स। एक क्लास में एक ऐसा बंदा होता है, 2-3 बंदे होते हैं, तो उनमें से एक मैं भी था। तो और साथ में कोई कुछ स्टेज पे कुछ करना है तो मैं आई ट्राई टू, यार ये करूंगा मैं, आई विल डू दैट। तो इस तरह का एक स्कूल में होता है आपका, एक्सपोजर मिल गया था, वो एक्सपोजर मिलता रहा, करता रहा। तो कभी भी फिर भी ये भी नहीं सोचा था कि मैं रेडियो जॉकी बनूंगा। आफ्टर माई स्कूलिंग ऑल्सो आई स्टार्टेड डूइंग जॉब, और साथ साथ में भी पढ़ाई हो रही थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि यार रेडियो जॉकी बनूंगा। रेडियो सुन रहा था मैं। रेडियो का प्यार अगर मैं आपको बताऊं, वॉइस से मेरा प्यार मेरे डैड ने एक बार जगाया था, जब वो शुरू से कैसेटें खरीदते थे बहुत सारी पुरानी, एंड ही यूज्ड टू रिकॉर्ड माय वॉइस जब मैं छोटा था। used to record your voice? माय वॉइस या अपनी वॉइस, हम लोग बात करते थे एक दूसरे से, जस्ट रेगुलर नॉर्मल घर पे, जैसे ही हैड दिस कि यार ब्लैंक कैसेट लाए, रिकॉर्ड, ही यूज्ड टू रिकॉर्ड मी, और बहुत छोटा था मैं। अच्छा, मेरे अंदर भी फिर वो फादर का एक वो आता है कि वो कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। तो वो उधर कुछ कॉमिक्स आती थी, अभी भी आती, नागराज एंड ऑल। आई रिकॉर्डेड द होल कॉमिक ऑडियो बुक उस वक्त। कैन यू रिमेम्बर, मतलब उस वक्त, पता किस साल की बात बता रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं है, बट मैंने पूरी ऑडियो बुक बना ली, साइड ए साइड बी कैसेट। एक तरह नॉट ओनली दिस, ओवर ही कर दिया। हाँ, मतलब वॉइस ओवर कर दिया, वो जो भी वो लिखे होते थे ना उसमें, वो सारा मैंने पढ़ लिया, पूरी एक बुक, पूरी एक कॉमिक, वॉइस नरेशन, उसका नाम ही लिख दिया, नागराज ऑडियो क्या कैसेट एंड ऑल दैट। उसमें ऑडियो इतना वो नहीं था। देन एक पूरी चुटकुले की कैसेट, ऐसा कुछ नाम रखा था, मुझे डोंट रिमेम्बर, बट सारे चुटकुले पढ़ दिए, ए साइड बी साइड। पॉडकास्टिंग अब शुरू हुई है, मैंने पता नहीं किस साल में कर दिया था। ये तो प्री पॉडकास्टिंग बहुत पहले की बात है, मैं तो बहुत बचपन, मतलब ये तो फिर तो क्या होता है कि जब आप ये सब कर रहे होते हो, वही बात कहते हैं ना, बच्चों को जो भी करने दो, वो कभी ना कभी काम आता है। मैंने सीखा नहीं था ये, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड था। फिर मेरे फ्रेंड, मैं आई वाज डूइंग सम जॉब इन अ कॉल सेंटर, आई गॉट अ कॉल रात को 1 बजे 2 बजे, ये यार 2004 की बात होगी। I got a call from some call center. I was into technical support. He just asked me कि मैंने कहा hello, how may I assist you?
यार आई हैव अ क्वेरी, बट पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। कि लड़कियां कॉल कर रही हैं मुझे तो बात समझ में आती, कोई बंदा मुझे कह रहा है कि आपकी वॉइस अच्छी है, मैं कहा थैंक यू सर, आप प्रॉब्लम बताइए। नहीं नहीं आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, व्हाई डोंट यू ट्राई इन रेडियो। दैट वाज द फर्स्ट, ही सेड इट लाइक ऐसे बोल दिया। मैंने कहा हाँ सर ओके देख लेंगे आप प्रॉब्लम बताओ यार, रेक्टिफाई करो, मेरा वो टाइम जा रहा है, मैंने जल्दी दूसरी कॉल भी लेनी है रात का टाइम और ज्यादा। चलो खैर एनीवेज ही जस्ट टोल्ड एंड ऑल। फिर कहता अच्छा 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 बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट वंस ट्राई इन रेडियो। जाते हुए कॉल काटी उसने, माइंड में आ गई थी, अभी भी रेडियो इतना नहीं था। मैंने कहा चलो देख लेंगे। आफ्टर फ्यू डेज आई बीन टू माई फ्रेंड जो मेरे क्लासमेट था, उससे मैं मिलने गया। कहता गगन यार तेरी वॉइस बड़ी अच्छी है, तू रेडियो भी क्यों नहीं ट्राई कर रहा, आजकल बहुत चल रहा है। मैंने कहा यार ये भी वही बात कर रहा है, थोड़े दिन पहले तो भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने कहा ये तो फिर अब आई शुड बी सीरियस अबाउट इट कि कह रहे हैं, क्योंकि तू कह रहा था कि स्कूल में भी ये सब करता था। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जैसे आपने बताया कि हमें वैलिडेशन हमें खुद नहीं पता होता हमारे अंदर क्या है, तो हमें लोग बताते हैं कि वैलिडेट करते हैं कि दिस इज योर स्ट्रेंथ इज, दिस इज योर स्ट्रेंथ इज। तो ही सेड कि यार YMCA में एक कोर्स वोर्स है, तू ट्राई कर, पता कर रेडियो का कोर्स है। मैंने कहा हाँ यार देखता हूँ। अब कीड़ा जगा दिया, अब जगा कीड़ा दोस्तों ने जब बोला थोड़ा सा पुश किया, मैंने इधर देखा, फिर मैंने कहा यार जॉब के साथ साथ तो नहीं हो पाएगा, जॉब भी कर रहा हूँ सम। फिर आई लेफ्ट दैट जॉब, कॉल सेंटर वाला एंड ऑल दिस थिंग्स। फिर आई स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड एक बार ट्राई करना कहाँ पे हो पाएगा रेडियो। ये कोर्स आपने दिल्ली से किया? मैं ढूंढ रहा था कोर्स कहाँ से करूँ। अच्छा यू वर लुकिंग, देन आई केम टू नो कि सम कोर्स जो कि चंडीगढ़ में हो रहा है। चंडीगढ़ में? हाँ, तो आई केम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड आई अकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। फिर यहाँ से मैंने एक 3-4 महीने का कोर्स भी किया, और साथ में मिस्टर हरदीप चांदपुरी, ही गेव मी अ सेक्टर 33 आई गेस, हाँ 33 हाँ ऐसे कुछ था, 32 हाँ। तो उन्होंने वहाँ पे किया भी, कोर्स भी किया, और साथ साथ में स्क्रिप्टिंग भी करी मैंने उनके लिए, उनके शो के लिए भी। एंड प्लस ही गेव मी अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन एयर। संडे को एक छोटा सा स्लॉट उन्होंने मुझे दे दिया। मेरे लिए मजेदार बात है यार, और क्या चाहिए मुझे। दैट वाज अ फर्स्ट ब्रेक। अब संडे को शो आना है, लेकिन संडे को मेरे दोस्त कह रहे भाई चला जाए शिमला चलते हैं मैंने कहा यार मेरा शो आ रहा है, मैं सुनना चाहता। कहते नहीं शिमला जाके सुनेंगे अरे बीन टू शिमला, शिमला में जाके हमने वो शोज में लगा, ओ यार छोटा सा लिंक सुना मैंने अपना, आई वाज लाइक ऑन द 103.1 पे, 103.1 पे। ओके यस यू नो द, रिमेंबर द फ्रीक्वेंसी, आई फॉरगॉट टोटली। 107.2 हाँ 103.1 था, 103.1 यस। तो ये मैंने वहाँ शिमला में जाके थोड़ा सा सुना, थोड़ी देर के लिए सुना बस। मैंने कहा यार सुन लिया, अब चलो चलते हैं घूमने फिरने। तो दैट वाज माय फर्स्ट अपने आप को सुनना। कैसी फीलिंग? ओ यार जैसे शिमला में जाके क्लाउड 9 में पहुंचना समटाइम्स यू लाइक ये सुनो मेरा शो। हाँ मैंने कहा ये लो, तो ठीक है यार। उस वक्त फिर भी वो बचपना था, क्या था जो भी कह लो, मतलब मजा आया यार, वो फील which you can't really describe. And your father has been very supportive, I suppose. He has been supported. Mother was very supported. Everybody, मतलब घर पे हमारे जो करना है बेटा जो कर। Okay. क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी, उन्होंने कहा पापा मुझे 2 महीने और दो, मैं देखना चाहता हूँ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। 2 months ऐसे बोल रहा था, मुझे याद है 2 महीने दे दो, देखो तो क्या करता हूँ मैं, समझ ले दैट। तो ये ब्रेक कैसे मिली? ये ब्रेक मुझे लगी क्योंकि सिंस मैं अब वापस आ गया था कोर्स करके, कर लिया मैंने रेडियो में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया। नाउ मैंने कहा थोड़ा सा तो आ गया है, चलो अब रेडियो स्टेशन जाते हैं और ऑडिशन देते हैं। कुछ रेडियो स्टेशन ने अपने वैसे भी वो टैलेंट हंट करते थे, रेडियो हंट करते थे, वहाँ पे भी ट्राई किया, कुछ जगह पे पहुँच भी गया, नेक्स्ट लेवल तक इंटरव्यूज़ भी हुई, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैं परेशान नहीं होना, लेकिन थोड़ा था हताश तो हो ही जाता बंदा। फिर समबडी टोल्ड मी, क्योंकि यहाँ पे मेरी नेटवर्क बन गए थे, कुछ लोगों से मुलाकात हो गई थी चंडीगढ़ में। किसी ने कहा कि यहाँ पे चंडीगढ़ में एक ऑडिशन हो रही है, आप व्हाई डोंट यू कम हियर, सम रेडियो स्टेशन इज टेकिंग, आप संडे को आओ। और मेरी हालत उस वक्त इतनी ख़राब थी, तबीयत ख़राब, बुखार में, मैं फिर भी दिल्ली से चंडीगढ़ आया हूँ बस में। मेरी हालत, आई वॉज लाइक काइंड ऑफ फीवर ऑफ 100 और समथिंग, गला खराब नहीं था, हल्का नेजल था। सो मैंने फिर वहाँ पे ऑडिशन दिए, दैट वाज फॉर माई FM। एंड ऑन फर्स्ट शॉट मुझे, मेरी जो इंटरव्यू हुई, उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि आप आओ इधर, आप अपना फाइनल HR इंटरव्यू दो, एंड उसके बाद मतलब समझ लो आप सिलेक्शन हो गया। That was my selection. आप बीमार थे उस दिन? हल्का सा बीमार, हल्का सा, जैसे इतना भी नहीं था कि सफ़र ना कर पाओ, लेकिन था। मुझे आज ये बात है, रात को ऑडिशन से पहले रात को गोली खा के सोया था
And that was life changing for you. That was a life changer. Actually, it's when I called my mom, my mom selection हो गया मेरा. I got appointment letter. So बहुत खुश हुए थे. And जो आपको स्टार्टिंग में जो आपको शो टाइम क्या रहता था? मॉर्निंग बताया ना, मेरा 7 से 11 होता था मॉर्निंग शो 7 से 11 था. फिर उसके बाद इन 2 months 2 महीने में ही उनको पता चल गया कि ये वो क्या तत्व वाली बात जो वो तत्व थोड़ा और खंगालेंगे. करेंगे. तो उन्होंने कहा कि शाम को आ जाओ. फिर शाम को फिर मस्ती, धमाका, मिमिक्री, इंजॉयमेंट सब जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैंने ट्राई किया. आई गिव माई 100% फॉर दैट शो. उस शो का नाम था मीटर डाउन. मीटर डाउन. यस. आपने उस वक्त भी शायद गोलमाल, मीटर डाउन विद गोलमाल गगन. हाँ, मीटर डाउन. ये क्योंकि चंडीगढ़ में नया ये एक रेडियो, प्रॉपर रेडियो जो कहते हैं, जिसमें जैसे देयर वाज रेडियो, बट जैसे कि फुल एनर्जेटिक रेडियो पहली बार आया. हाँ, इतनी एनर्जी. हाँ, ये एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड. एंड वो टेस्ट पहली बार चंडीगढ़ को पता चला था जब हम लोग आए थे. मतलब एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन लाइक माई FM केम इनटू द पिक्चर. लाइक ऑफ कोर्स मेरा शो सुनते थे एंड आई ट्राई टू गिव लाइक 200% इन एनर्जी ऑफ कोर्स. ये और इससे पहले वो वाला टेस्ट नहीं था. द इंटरैक्टिविटी बोले तो आपने मुझे कॉल किया, सुप्रीत कॉल्ड मी ऑन माय मीटर डाउन शो गोलमाल गगन के साथ, और आपने बताया कि फिल्म शोले में किसके हाथ कटे हुए थे. यू सेड ठाकुर बलदेव सिंह एंड प्राइज मिल गया आपको, मूवी टिकट. एंड इट्स ऑल लाइव देयर एंड देन एंड देयर आपको मैं प्राइज दे रहा हूँ. ये ऐसे पहले नहीं था. आप आओ और हो सकता था आप मेरे स्टूडियो में 1 घंटे बाद आ ही गए, मेरी टिकट दे दो. You know, that interactiveness was missing in radio. अभी भी है वो तो. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ ऑल लाइव. जो आपके पास एरर के लिए कोई चांसेस नहीं होते, खास छोटा सा डिले, आई थिंक 5 सेकंड का डिले हार्डली वो भी होता है. प्लस हाँ, समहाउ रिकॉर्डेड भी होता है. नहीं, रिकॉर्डेड भी होता है, लाइव भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं. वो दोनों चीज़ें हैं, रिकॉर्डेड भी और डेफर्ड भी. और जैसे आप 5 सेकंड का गैप कह रहे हैं वो भी है. तो ऑफ कोर्स हाँ, उसमें चांस नहीं होता करेक्शन का चांस. बट इंसान है यार, करेक्शन खांसी आई जाती है बीच में, छींक आई जाती है. people I think you have to accept it. People also accept it. People accepted it. Yes. क्योंकि इंसान ही बोल रहा है ना, उधर रोबोट तो रखा नहीं आपने. AI बंदा रोबोट तो नहीं है कि वो वही बोलेगा जो उसमें बोला जाएगा, ऑटो करेक्ट होगा. मतलब इंसान तो गलतियों के लिए बना और गलतियां होती रहती हैं. हमने भी गलतियां की हैं. वो रेडियो पे लाइव आ रहा था एक बार, पता नहीं चला लाइव है क्या है. वो चल रही रिकॉर्डिंग थी, मैंने वही वाला स्कोर पढ़ दिया. 2 सेकंड बाद पिक्चर स्क्रीन चेंज हुई. मैंने कहा अरे यार लाइव तो हमारा है. यही मैंने आपसे नेक्स्ट चीज पूछनी थी, ब्लूपर्स के बारे में. कई बार आप प्रिपेयर्ड नहीं होते बट ऑन एयर होते हो, तो कई बार ऐसी कुछ चीजें बोल देते हैं जो हम रेगुलर किसी और से बात कर रहे होते हैं बट वो ऑन एयर चले जाते हैं. कभी ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ? कभी ये नहीं गया कि मैं मतलब जो मैं ऑफ एयर बोल रहा हूँ वो मैं ऑन एयर, मतलब ऐसा स्टार्टिंग में थोड़ा सा कभी हुआ था क्योंकि लेकिन वो सुनाई नहीं देता, इतना क्लियर सुनाई नहीं देता है. और उस वक्त क्या बात हो रही थी वो भी मुझे नहीं पता. अच्छा, कभी ऐसे नहीं हुआ कि ऊपर है और गलती से कुछ मतलब आप कोई ध्यान नहीं कि यहाँ ऐसे कोई गलत वर्ड तो नहीं गया आज तक. अच्छा. कभी कुछ गया होगा, कभी 1-2 गलती से, क्योंकि हमारा वो बटन ऐसा होता है कि स्टार्टिंग बट अब नाउ तो वी आर वेरी वेरी मच. बट शुरू में कभी कभी ऐसा हो गया होगा कि यार कुछ बोल रहा हूँ और वो गाने के पीछे चल गया, वो बटन ऑन एयर वाला, वो हो जाता है टेक्निकल. You have been very conscious every time you have entered your studio. You have to be very conscious. Okay. You have to be alert कि यार ये प्रेस नहीं होना चाहिए, बड़ा खतरनाक बटन है ये. ये ऑन एयर बटन इज वेरी, मतलब we have to be very careful. It is. वो लाइट जल जाती है, कोई अचानक से आ भी नहीं सकता. You know, ऑन एयर लिखा हुआ है and all those things, nobody can come inside and you have to be very careful कि आप कुछ गलत वर्ड ना बोल दो, कुछ गलत वर्ड ना चला जाए. सबसे पहले तो ये, अगर ऑन भी रह गया तो बट ऐसा होता नहीं है. हम बहुत वी हैव टू वेरी केयरफुल. 5 से 9 आपके स्टूडियो में कैसा माहौल रहता है? देखो 5 से 9 का माहौल जो होता है वो मज़ेदार इसलिए होता है क्योंकि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं. सिंस वी आर 2 RJs नाउ. पहले मैं अकेला शो करता था, कैरी ऑन चंडीगढ़. अब तो करते हैं हम 2 RJs हैं. 2 RJs हम लोग एक दूसरे से कई बार लड़ भी जाते हैं. लड़ इन द सेंस ऑन द टर्म्स ऑफ क्या, नहीं यार ये पंच सही नहीं है, और पंच हो सकता है, और बढ़िया हो सकता है, यू नो, चल यार ये छोड़. फिर कई बार जस्सी गिव मी द
राइट पंच और कभी मैं उसे ऐसे, हम दिस इज व्हाट, बट मज़ेदार होता है वो, क्योंकि सुनने में बहुत मजेदार होता है वो। सुनने में, क्योंकि वो ऑफ एयर केमिस्ट्री ही हम कई बार ऑन एयर दे देते हैं। हाँ, क्योंकि आप सुनने से पता चलता है कि आप डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, पर आप ब्लेंड बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, दो अलग अलग पर्सन, हाँ। होता क्या है कि अब हमने किसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कस करते करते ही यार ये लेते हैं ऑन एयर यार, डिस्कस करते करते यार ये बड़ा अच्छा है ये जो बोला तूने, ये लेते हैं ऑन एयर, ऐसे भी हो जाता है। यस यस, दैट्स कई बार वो, क्योंकि हमने सब लिखा होता है, हमें पता होता है हमने क्या बोलना है, ठीक है। लेकिन जब आप ऑन एयर जा रहे होते हो तब एक कहानी और होती है, क्योंकि उसमें एक्सप्रेशंस भी डालने होते हैं। एक्सप्रेशंस उस वक्त कई बार सोचे नहीं होते हैं, गुस्सा या उस पर उदास या कोई एक्सप्रेशन वो तब आता है जब आप, स्क्रिप्ट स्पॉन्टेनियसली चेंज होती है। हाँ, कुछ जो लिखा होता है उस जो हमने सोचा होता है उससे बहुत कई बार अलग भी होता है। ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि वी हैव टू मेक इट मोर फनी। यार मजा नहीं आया यार, तो वो चीज आई नहीं, चल लेट्स डू। या कई बार रिकॉर्डिंग हो जाती है, यार मजा नहीं आया, विल स्टार्ट द रिकॉर्डिंग अगेन, यू नो, इट्स लाइक, सो यू हैव टू लिव दैट कैरेक्टर फॉर दोस 4 आवर्स, एंड मतलब आपको माइंड पूरा खाली करके यू हैव टू एक डिफरेंट जोन में जाके, सो दैट आपको अगर ह्यूमर भी, तो इमीडिएट ह्यूमर कैसे लाना है, कैसे लाना है, स्पॉन्टेनिटी ये है, सो दैट पीपल कनेक्ट, पीपल, हाँ, कैसे इस चीज पे हंसी आ जाए, कनेक्ट आ जाए। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन, आपको हंसा दिया तो कनेक्शन, आपको रुला दिया तो कनेक्शन, आपके साथ आप अगर चाय पी रहे हो तो कनेक्शन, अरे यार दो मेरे पास थोड़ी देर पहले चाय आई थी, वो ठंडी थी, आपको तो मजे है यार, आप गर्मा गर्म चाय पी रहे हो। न्यू कंटेंट, एवरी डे इज अ न्यू कंटेंट। दुनिया हमारे साथ खेल रही है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कभी सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट हो रहा है, कभी कोई हो रहा है, कभी कोई मूवी आ रही है, कभी एनिमल आ रही है, सुपर अवेयर रहते हो। वी हैव टू बी एवरी, आई मीन सी ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द क्रिएटर्स, चाहे वो अब रील बना रहे हैं, अब चाहे वो रेडियो शो कर रहे हैं, चाहे वो मूवी बना रहे हैं, दे हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट आसपास चल क्या रहा है। जब तक आप अवेयर नहीं होगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या बोलना है, आपको क्या डिलीवर करना है। प्रेप में नॉर्मली कितना टाइम लगता है, शो प्रेप में? डिपेंड करता है, 1 से 2 घंटा लग जाता है। अच्छा। डिपेंड करता है कि क्या क्या हम कर रहे हैं, क्या बात करनी है, हमने क्या क्या बोलना है, क्या क्या चीज़ें, ये कंटेंट डाल सकते हैं यार, ये अच्छा है, ये लोकल कनेक्ट है, ये लोकल है, लोकल लाइक फॉर एग्जांपल कलाग्राम में कोई एग्जीबिशन चल रही है, तो वो बतानी भी ज़रूरी है, प्लस उस पर थोड़ा मसाला भी डालना ज़रूरी है। ओके, मसाला कैसे डाला जाए यार, तू तो चला गया, मैं तो गया नहीं यार, मुझे तो ईर्ष्या हो रही है, एनिमल दिखाया अकेले अकेले, यू नो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। ड्यूरिंग माय ब्रॉडकास्टिंग डेज आई यूज्ड टू डू अ शो कॉल्ड एज एंटरटेनमेंट द तड़का। तो एंटरटेनमेंट में तड़का डालना बहुत जरूरी है, तो आप जो तड़का डालते हैं वो आई थिंक प्रोबेबली हो सकता है कि आपका शो सुनते सुनते शायद मेरे माइंड में कभी वो नाम भी ध्यान में आया हो। तो ये जो आप डेली तड़का जब डालते हैं, अब उसमें क्या है कि आपका थॉट प्रोसेस अब डेली सेम तो सिचुएशन रहती नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। चैलेंजेस, आप स्टूडियो से भी बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, डेली प्रॉब्लम्स भी झेलोगे, बिल्कुल। तो वो जो तड़का डेली कैसे ला पाते हो, और वो कैसे आप अपने स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे कर पाते हो? बहुत सही सवाल है सुप्रीत, ये सवाल इसलिए बिल्कुल सही है क्योंकि अभी कल परसों आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समबडी, सम न्यू, वी जस्ट ट्रेनिंग लेने आए हैं हमारे यहाँ पे, तो उनसे बात कर रहा था, शी वाज प्रिपेयरिंग द शो, शी जस्ट टोल्ड मी, मैंने कहा देखो आप प्रेप कर रहे हो एंड ऑल, अच्छा है, हम लोग भी ऐसे ही इसी प्रोसेस के थ्रू गए हैं, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक, बट आज की डेट में ना कई बार ऐसा होता है कि मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ और न्यूज़ पढ़ते सार मेरे दिमाग में पंच आ जाता है। आजकल ऐसा हो गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही बड़ा, आई एम नॉट अ वेरी फनी पर्सन, या ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बहुत ही बड़ा कॉमेडियन हूँ, बट जब मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ ना तो मेरा साथ साथ में माइंड ऐसा हो गया कि यार इस पे क्या टेक हो सकता है। ये एक्चुअली आपने बहुत सही बात बोली। मैं क्यों ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, हम कई बार सक्सेस को जान लेते हैं कि ये तो ऐसे ही हो गया, या ये बोल रहे हैं इनकी तो मतलब ये ऐसी मतलब प्रोसेस होता है, एंड वी लेबल पीपल, बट व्हाट यू हैव डन इज अ प्रैक्टिस फॉर सो मेनी इयर्स, एंड योर माइंड, योर प्रैक्टिस, आपके रिफ्लेक्सेस, ये प्रैक्टिस हो गई है, रिफ्लेक्सेस वैसे बन चुके हैं, और आप इतनी फास्ट कर पाते हो। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट थॉट इज द बेस्ट थॉट, ये भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को गलत गाइड भी नहीं कर रहा हूँ कि यार आप यही दिस इज द ओनली टेक फर्स्ट, बट कहीं ना कहीं मेरा वो जो न्यूज़ लेते हुए मेरा, अरे यार इस पे हम ये कर सकते हैं,
फिर इसके ऊपर और भी आ सकते हैं. व्हाई आई सिलेक्टेड दैट न्यूज, वो भी एक कहानी. बहुत सारी न्यूज आती है कि ये क्यों ली, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ करने के लिए है, वो तड़का मारने के लिए है, लोगों को हंसाने के लिए बहुत कुछ है. यू नो दैट मैं क्या पता, मैं सेलेक्टिंग वही कर रहा हूँ न्यूज जो आपको जो तड़का दे पाए, जो आपको हंसा पाए. तो अब जैसे कई बार ऑकवर्ड कॉल्स कैसे मैनेज करते हो? देखो, ऑकवर्ड कॉल्स नहीं आती है, टू बी मोर प्रिसाइज. लोगों को लगता है कि कई ऐसी कैसी कॉल आती होंगी, पहले आती थी थोड़ी सी, अब ऐसा नहीं, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर होता है कि हम रेडियो स्टेशन में कॉल कर रहे हैं और हमारा नंबर भी चला जाएगा और हमारी बात भी चली जाएगी. बहुत रेयर है कि कोई आपको ऑकवर्ड कॉल करता है. पीपल आर वेरी कॉन्शियस. देयर पीपल, हाँ, जब आप मजे के लिए कहते हो ना यार चलो कुछ ऐसा सवाल, तब पब्लिक मजे लेती है, मतलब इंजॉय करते हैं. ऐसा नहीं है, बट कोई आपको टांग खींचने के लिए, मतलब इन द सेंस क्या बोलूँ, टू बी ऑकवर्ड किस तरह से. एक बंदे ने एक बार बहुत पहले ड्रंक कॉल किया था, ड्रंक करके बार बार कॉल करे जा रहा था, लेकिन वो भी मज़े ले रहा था, मैं भी मज़े ले रहा था, क्योंकि वो मुझे जगजीत सिंह के गाने सुना रहा था. मैंने कहा सर एक और हो जाए, चलो एक और हो जाए. वो ऐसा ही हो सकता है, और ज़्यादा कोई ऐसी और कोई सिचुएशन पे रिएक्ट. बट ये है कि उन्हें पता है कि गगन ने बात करनी है, उस पर बात मारनी है, क्योंकि मैंने एक सवाल कोई पूछा होगा, उस सवाल पे लोगों का क्या रिएक्शन है उस पर, वो बताते हैं. फिर मुझे कहीं ना कहीं उस पर टांग खींचनी पड़ती है कि भाई मतलब जो भी, उसमें ऐसा कोई नहीं है कि वी डोंट गो बिलो द बेल्ट या किसी के, तो मजे से लेते हैं, मजे एंजॉय करते हैं. बट एट द सेम टाइम यू हैव मेंटेन्ड वेरी क्लीन कंटेंट एज वेल. आपने ह्यूमर जरूर रखा है पर क्लीन रखा है. रेडियो, दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ रेडियो इज. आज भी मैं कई रेडियो स्टेशन मतलब आप सुनते हैं, मतलब मोस्टली यही है, आप सबके साथ सुन रहे हो रेडियो. यू आर सिटिंग विद योर वाइफ, यू आर सिटिंग विद योर चिल्ड्रन, मतलब योर मदर, योर फादर. तो यू हैव टू गिव दैट क्लीन ह्यूमर. वो शायद बहुत सारे हमारे कॉमेडियंस हैं जिन्होंने ये लेगेसी कंटिन्यू करी है और आज तक भी वो कर रहे हैं. एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू गिव द क्लीन ह्यूमर. बट जैसे आजकल इफ यू गो ऑनलाइन यू विल फाइंड के इवन फैमिलीज आर वाचिंग बट क्लीन ह्यूमर कम हो रहा है डे बाय डे. हाँ. तो और लोग मानते हैं कई बार के अगर आप अब्यूजिव वर्ड्स यूज करो कॉमेडी में तो लोग ज़्यादा हंसेंगे. तो इस पे व्हाट इज योर टेक, पर्सनल टेक? मतलब यार मैं देखो, मेरा तो ये मानना है कि बिना अब्यूजिव वर्ड के भी कॉमेडी हो सकती है. मेरा ये मानना है. आई एम वेरी मच. आपने जसपाल भट्टी जी को देखा है, अमित टंडन को आज देख रहे हैं, कपिल शर्मा भी समहाउ ठीक है, कभी उसके शो में डबल मीनिंग हो जाते हैं, बट वो अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करता कभी भी. सो इट्स पॉसिबल. बट अगर आप चाहते हो कि थोड़ा मेरे तरफ अट्रैक्शन हो, मैं गाली दूं और लोग समझ जाएं मुझे, मेरी तरफ आ जाएं, सो आई थिंक उसका रीज़न हो सकता है मुझे, और उसका कोई अब्यूजिव वर्ड यूज़ करने का और कोई कारण नहीं. अब्यूजिव वर्ड आप अपने दोस्तों के साथ यूज़ करते हो, तो मतलब जब भी आप कभी फ्रेंड्स के साथ होते हो तब यूज़ कर रहे होते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि टू बी मोर कैंडिड, टू बी मोर कि यार मैं आपका दोस्त जैसा ही लगूं, That's why they use these words. Yes. मुझे ये लगता है, और कोई रीजन नहीं लगता. यही एक रीजन होगा, और कोई और क्या होगा कि मैं गाली दूंगा तो लोग सुनेंगे. अब आजकल नॉर्मल हो चुका है ना. अब तो हर जगह आप कोई भी यूट्यूब लगा लो, एक अब्यूजिव वर्ड वाली रील या यूट्यूब पे वीडियो आई जाएगी. बट कहीं ना कहीं उन्हें आपको अपना खुद क्या कहते हैं, सेल्फ सेंसरशिप कहते हैं ना, बंदे में होनी चाहिए. आपको क्या सुनना है. दिस इज अ वेरी गुड वर्ड. हाँ, आई यूज्ड इट आफ्टर सो लॉन्ग टाइम. बहुत अच्छा वर्ड है. प्रॉब्ली आई विल यूज इट समवेयर. सो पता होना चाहिए कि मैं क्या सुन रहा हूँ. हाँ जी. क्या मुझे सही लग रहा है, क्या मेरी पर्सनैलिटी को ये सूट कर रहा है. But at the same time, I think if your family is listening to it, हाँ, मेरे ख्याल से जो अब्यूजिव वर्ड जो यूज करते हैं या परोसते हैं, वो कई बार खुद कॉन्शियस हो जाते होंगे कि मैंने बोल दिया, मेरी मम्मी सुनेंगी तो नहीं. हाँ, ये कहीं ना कहीं होगा. हाँ, ये होता है. आप देखो, घर में तो परिवार वर्जन के साथ, पूरे टब्बर के साथ आप सामने वाले जोक नहीं मार सकते, बिलीव इट और नॉट. यस. कहीं ना कहीं इनोवेशन कहीं ना कहीं रहता है. And this gives you more audience as well, more I think listenership as well, क्योंकि anybody can listen to it without getting offended or without feeling awkward about ऐसा नहीं है कि यार अब ऐसे हमारे यूट्यूबर्स हैं जिनके दे यूज अब्यूजिव लैंग्वेज और उन्होंने कितने अपने फॉलोअर्स बना लिए. Probably what this is the generation they want this thing probably. But still वो कहीं एक शर्म कहीं ना कहीं है.
वो आप कंटेंट, वो फिर भी आप कंटेंट आप सबके सामने नहीं सुन सकते। एग्जैक्टली पर जैसे गोलमाल गगन ने बोल दिया तो बोल दिया। तो यू हैव बीन वेरी कैंडिड विद रिव्यूज, विद मूवी रिव्यूज, एंड बट एट द सेम टाइम आपका एक ये भी टेक है कि हर चीज में बहुत मेहनत लगती है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। अब इसी पे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, अभी रिसेंटली 2 फिल्में आई हैं, तो आप थोड़ा सा एक जनरल सा रिव्यू शेयर कर सकते हैं अपना पर्सनल? देखिए, एनिमल आई है, एनिमल, और मैंने सैम बहादुर अभी मौका नहीं मिला, मैं जा नहीं पाया। हाँ जी। एनिमल देखी, तो एनिमल ठीक है, वही आप रिव्यू चाह रहे हैं मेरे से कि अरे यार हम नहीं, मेहनत तो लगी है फिल्म को बनाने में, मेहनत इसमें लगी, कोई शक नहीं है। बट मैं I'll be straightforward आपसे सीधा पूछता हूँ। मूवी मुझे काफी वायलेंट लगी। मूवी में काफी खून पसीना लगाया गया है। पसीना ज्यादा लगाया गया ज्यादा लगाया गया, ज्यादा हो तो गया। कई जगह ऐसा लगा कि ये पसीने से ज्यादा खून लगा है। बट बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये कि आजकल लोगों को मतलब एक उनका पर्ज है, ये उसी वजह से कर पा रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद एक ऐसी इतनी वायलेंट फिल्म एक तो देखने को मिली। देखो, आप लीग साइड के कुछ चीज़ परोसते हो, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। एंड कबीर सिंह हैड दिस थिंग कि यार पहले सॉरी संदीप वेंगा रेड्डी हैड दिस थिंग कि कबीर सिंह बनाई है, तो चलो अब लोग एक्सेप्ट मेरी पिछली कर चुके हैं, तो इस पे भी करेंगे। कईयों ने करी, कईयों ने नहीं करी। सेम इसका भी हो रहा है, कई कर रहे हैं, कई इस पे कह रहे हैं कि यार क्या बना दी फिल्म। हालांकि कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी है, और कुछ लोग कह रहे हैं यार क्यों गलती कर दी अपने परिवार के साथ जाके। मतलब परिवार के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, पारिवारिक फिल्म है नहीं है, पारिवारिक फिल्म तो बिल्कुल नहीं है। जिनके साथ आप लेके जाना चाहते हो वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी मोहतरमा नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी एक आपको जवाब देना पड़ेगा, ये क्या दिखा दिया मुझे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये बता दो। सिनेमैटिक ब्रिलियंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसमें कोई नहीं कि ही प्लेड रियली स्मार्ट, ही प्लेड रियली स्मार्ट। संदीप के लिए सैल्यूट है भाई, बहुत। एंड रणवीर सिंह he's a brilliant actor. स्टील but theme मूवी खत्म होने के बाद कहानी तो कुछ नहीं है ना, कहानी तो मैं 90 के दशक में देख चुका हूँ। ऐसी फिल्में मैंने धर्मेंद्र की, विनोद खन्ना की बहुत देख ली हैं कि बाप का बदला लेने निकला है क्योंकि बाप से बहुत प्यार है। वो कौन सी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, पीताम्बर कोहली, रिताम्बर कोहली, ऐसा कुछ था, लाइक गोविंदा एंड धर्मेंद्र की मूवी थी। द सेम एंगल, और ऑन दैट टू ऑन एयरपोर्ट पे लड़ाई होती है, on the runway लड़ाई होती है। I don't remember the movie but I'll tell you someday. टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, प्रॉब्ली आपने इंस्पायर क्योंकि यार कहीं ना कहीं से आप इंस्पायर हो गए, हो सकता है संदीप साहब ने लगता नहीं कि सोसाइटी पे यार फिल्में पहले भी बनी, अग्निपथ वाला भी उस दिन हम देख रहे थे, अग्निपथ भी बनी, अग्निपथ वाज सो वायलेंट, उस वक्त भी कहा था क्या फिल्म बना दी। और उसके बाद भी वायलेंट फिल्में बनी हैं। फॉरेन में वायलेंट फिल्में, हो हल्ला वाली बात नहीं यार, ये वही बात आ गई सेल्फ सेंसरशिप। आप देख रहे हो, आप पे पता है आपको आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सोसाइटी पे उसका आप नहीं इफेक्ट करोगे। मतलब उसको एंटरटेनमेंट की तरह एंटरटेनमेंट देखो, एंजॉय करो, घर आओ, सो जाओ, खाज को जा, बत्ती बुझा, सो जा, खाज को जा, बत्ती बुझा, सो जा। अब इसी पे बात करते हैं, आपका फेवरेट जॉनर क्या है फिल्मों का? माय इज थ्रिलर, सस्पेंस, टू मच, आई लव थ्रिलर। जैसे कोई देन सेकंड इज कॉमेडी, जैसे दृश्यम लेटली वी सॉ, मतलब अगर हम पुरानी फिल्मों से भी बात करें तो मैंने तो मोस्टली सारी अच्छी फिल्में निपटाई हुई है, चाहे हम गुमनाम की बात करें, ओल्ड मूवी 20 साल बाद की बात करें, चाहे हम वो कौन थी की बात करें। मैं बहुत पुरानी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, प्रॉब्ली कई ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी। मैं चलो थोड़े और नई फिल्मों के बारे में बात कर लेता हूँ। मतलब आई सॉ सो मेनी मूवीज लाइक दृश्यम, डरना मना है, वाज अ हॉरर मूवी, हॉरर थी ना, थ्रिल नहीं था। सस्पेंस मूवीज जो होती है, जो ज्यादा, वो मूवी दैट राम गोपाल वर्मा की आई थी, कौन, यस, वो उर्मिला मातोंडकर वाली, यस। हाँ, तो वो उस तरह की फिल्में, बहुत ब्रिलियंट मूवी। एक और ऐसी थी, आई लाइक दैट, एक हसीना थी, अगेन उसमें भी उर्मिला थी, सैफ अली खान था। हाँ, तो इस तरह की फिल्में मैंने दैट वाज अ कमबैक टाइम फॉर सैफ अली खान एज वेल। हाँ, दैट वाज अ ग्रेट कमबैक। उस वक्त शायद दिल चाहता भी उस वक्त
की हैं, लेकिन एक नया सैफ अली खान देखने को मिला था। बिकॉज़ ही केम एज एन सोलो एक्टर, सोलो हाँ, मेल हाँ। एक्टर। सो मुझे ये इवन उसके बाद फिर आता है मेरा सेकंड इज कॉमेडी जॉनर, वो तो I can fully यू कैन रिलेट। मतलब मैंने जैसे गोलमाल के बारे में बताया, तो उसके बाद तो गोलमाल 3 1 2 3 तो चलो है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द कल्ट क्लासिक्स, जाने भी दो यारों, अंदाज अपना अपना, एंड आई एम अ ह्यूज फैन, यू नो, दीज मूवीज। तो दीज आर द, मतलब दो दोस्तों में अगर एक ही प्याली में चाय एक पी के एक ही पहले में प्यार चाय बढ़ता पी, है। प्यार बढ़ता है, अरे तो या तो ये मूवीज तो इनको आप यू कैन इग्नोर देम। मतलब जिन्होंने नहीं देखी तो होगी सबने, बट मतलब मैं तो पुरानी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कॉमेडी मूवी, एक मूवी थी जो हसीना मान जाएगी, देखी है आपने? हाँ जी, हसीना मान जाएगी सबने देखी है? मोर देन 10 टाइम्स आई watched it। हाँ, तो हसीना मान जाएगी, यार कमाल है। तो मान जाएगी इज कहीं और से इंस्पायर्ड मूवी है। द रियल नेम इज, वो मैंने बहुत बचपन में देखी थी, फिल्म का नाम था प्यार किए जा। प्यार किए जा, किशोर कुमार, महमूद और शशि कपूर की फिल्म है, मस्ट वॉच। I'll watch it now. Honestly, I'll watch it. ये genre हसीना मान जाएगी, if I watch 10 times, I'll watch it at least. You will laugh like anything. It has, प्यार किए जा is so hilarious movie. Okay. उसके एक दो सीन है, like it's so amazing. आप उस वक्त भी आप सोच सकते हो कि क्या किस तबके का कॉमेडी कॉमिक होती थी। मतलब while growing up, you have been a filmy. I used to get like, मैं बाहर गया और इतनी सारी VHS लेके आ गया हूँ और बैक टू बैक देखी है मैंने। आई एम अ ह्यूज अमिताभ बच्चन फैन, बैक टू बैक अमिताभ बच्चन निपटाया मैंने, बैक टू बैक। बहुत अच्छी करते हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट बिकॉज अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करता हूँ फैन, मैं शुरू से ही अमिताभ बच्चन था बड़ी। हाँ, मुझसे किसी ने बहुत बचपन से पूछा था प्राइम मिनिस्टर किसको बनाऊं, मैं अमिताभ बच्चन को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता। I was like that, God thought, अब तो प्रेजेंट की बात हो रही थी एक बार। मतलब उस समय अगर आप किसी मैं बहुत छोटा था, मैं I was like क्या बनना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ, you know something like that। ये था, क्योंकि कूली देख ली, शराबी देख ली, और कौन जो you name it, I watch these movies। अमर अग्रवाल I don't know, मैंने 50 बार देखी है। If we discuss about आपकी कई बार कुछ इनहिबिशंस होते हैं जब हम शो करते हैं, जब आप रेडियो पे जाते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो आपके माइंड में हमेशा चलती हैं कि यार ये नहीं करना, या ये नहीं बोलना, या ये चीज़ नहीं टच करनी। तो कई बार ऐसा हुआ है कभी किसी शो में या इंटरव्यू लेते हुए कि आपके माइंड में वो चीज़ चल रही है कि मैंने नहीं बोलना, पर आप फिर भी पूछ लेते हो या फिर भी कर लेते हो? फिर वो हम चलाते नहीं है, प्ले नहीं करते, कभी ऐसा होता है तो। ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट आर माय लिमिट्स। Okay. 3 चीजें मैं वो सेलेक्ट, मैं टच ही नहीं करता हूँ। दैट इज पॉलिटिक्स। क्लियर अबाउट, आई एम वेरी क्लियर फ्रॉम माय डे 1। पॉलिटिक्स, रिलीजन, कम्युनिटी, इन तीनों से अगर कोई भी दूर रहे तो आप मतलब यू विल बी नॉट इन एनी प्रॉब्लम में नहीं होगे, डीप शिट पे नहीं आओगे, या जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा दूर रखते हैं। आपका एंटरटेनमेंट में पूरा एंटरटेनमेंट, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। आप, मैं वो न्यूज़ ही नहीं लेता जो एंटरटेनमेंट नहीं देती। सुबह अखबार में जो न्यूज़ मुझे एंटरटेन नहीं कर रही है, इन द सेंस उसमें अगर कहीं भी ऐसा चीज़ आ गई कि यार इट्स नॉट मेकिंग मी हैप्पी, मतलब सीरियसनेस हो गई, वाई टू मेक ऑलरेडी। अगर आपने सीरियस ही होना है तो भाई आप खुद पढ़ लो, मैं आपको वो नहीं दे पाऊंगा। मैं तो भाई आपको फन न्यूज़ दूंगा या ऐसी कोई न्यूज़ दूंगा जिसमें आपका एंटरटेनमें हो, जहाँ पे गोलमाल गगन का कुछ आ जाए, तड़का आ जाए। वो सैड न्यूज़ में नहीं आ पाएगा किसी भी तरह से, फिर वो फोर्सफुल हो जाता है। नहीं, ऑलरेडी जैसे आपका शो मुझे क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका शो सुनते ही ना स्माइल आ जाती है। हाँ। जब भी, चाहे हम गाड़ी में हो या वैसे ही, देयर आर स्टिल पीपल आई हैव सीन जो अभी भी रेडियो वैसे भी सुनते हैं। तो कहीं पे भी वो एक तनाव होता है, तो कोई ऐसी लाइट सी चीज़ अगर आ जाए तो आपका वो रिलैक्स हो जाता है। हाँ। अदरवाइज क्या है कि आप तनाव पे और तनाव की बात हो जाए, बिल्कुल, तो देन यू पीपल डोंट लाइक एब्सोल्युटली। आप वैसे ही परेशान हो यार, आपको मैं और एक और कहानी सुना के परेशान नहीं करना चाहता। तो लोगों की जिंदगी में आप मिठास, यस, टू बी मोर प्रिसाइज, फन दो यार, एंजॉय करो। मैं यही करता हूँ। और गाड़ी चलाते हुए यार वैसे भी आप सैड न्यूज़ नहीं, आपको ऑलरेडी परेशान किया हुआ आपके बॉस ने, बीवी का अलग से फ़ोन आ रहा है, दिमाग में 10 चीज़ें चल रही हैं,
आप बस एंजॉय करना आप चाहते हैं, attention नहीं ये लेने का। अपना, हाँ टेंशन नहीं लेने का अपन को, अरे मामू ए अपन है ना। तो आपके साथ ये ना मिमिक्री वाली वाइब बड़ी अच्छी कनेक्ट होती है। तो ये एक मैंने पर्सनली अभी रविंदर सिंह जी आए थे, उनके साथ भी इंटरव्यू किया, तो वो भी मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, उनके साथ भी सेम यही कनेक्ट जो आपके साथ है। तो एक आप आई हैव सीन दैट यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर एज वेल, तो एक चिल वाइब रहती है व्हेन बिकॉज वी ऑब्जर्व पीपल अ लॉट, ऑब्जर्व करते हैं, चीजें निकालते हैं, और कोशिश ये होती है कि उसमें से ह्यूमर निकालना है, मतलब मस्ती करनी है। तो वो मस्ती जैसे आप कर रहे हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी में है, एंड आई थिंक वही पर्सनालिटी है जो रेडियो से पूरी बाहर निकलती है, और लोग मैं अभी आपको देख के वो सेम पर्सनालिटी इमेजिन कर पा रहा हूँ रेडियो वाली। दिस इज मी, This आई is एम you, ऑफ एयर ऑन एयर सेम ही है गगन, हाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, बस ये है कि थोड़ा अगर किसी का फोन आ गया तो हो सकता है परेशान हो जाओ, वो ऑन एयर में नहीं होने दूंगा। एज सून एज आई प्रेस दैट बटन, ऑन एयर गो बटन, आई एम डिफरेंट। आई एम डिफरेंट इन द सेंस आई एम मोर एनर्जेटिक, आई एम मोर फन, आई एम मोर यू नो इंटरैक्टिव, यू कैन से मोर क्रिएटिव, और व्हाट एल्स, ये चीजें। इंटरेक्शन से मैं थोड़ी सी एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत लोगों के इंटरव्यूज दिए होंगे अपने ये 17-18 years लॉन्ग करियर में सो फार, एंड यू मस्ट हैव मेट अ लॉट ऑफ इंस्पायरिंग पीपल एज वेल। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो जिन एक्सपीरियंसेस ने और जिन इंटरव्यूज ने आपकी लाइफ में बहुत डीप इम्पैक्ट डाला हो? डीप इम्पैक्ट, देखिए कई बार इंटरव्यूज ऐसी होती हैं कि जो आपके माइंड में आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर देती हैं, बट यू डोंट नो, कहीं ना कहीं आपकी कहानी, आपने कुछ पूछी, सवाल पूछा, वो बंदा कह रहा है कि मैं इतने सालों से इस शिद्दत से काम कर रहा हूँ, और ये आपको कहीं ना कहीं उस बंदे ने आपको इंस्पायर कर दिया, उसका काम खत्म एज ए लिसनर। बट कुछ ऐसी इंटरव्यूज होती है जो आपको ताउम्र याद रहती है, इंजॉयमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अनिल कपूर साहब की इंटरव्यू ले रहा था, आई सॉ हिम यू नो गेटिंग इमोशनल, उनकी आंखों में पढ़ पा रहा था कि ही इज गेटिंग इमोशनल व्हेन आई टॉक्ड अबाउट हिज daughter's new movie Ranjana at that time. He was so much, you know, जैसे कि मैंने कहा यार ये दूसरा अनिल कपूर अचानक से I saw him, you know, he so got emotional like anything. आपने वो अनिल कपूर शायद नहीं देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा इनेक्ट करता हुआ, लेकिन I saw him, you know, very personally. He said, I'm very proud of her. Yeah, I'm very very proud of her. I mean, she's doing wonderful job. I liked Ranjana like anything. हालांकि मुझे भी बहुत प्यारी लगी थी, मैंने बस ये बोला सर आई लव रांझना, कहता है आई लव दैट, आई प्राउड ऑफ माय डॉटर, यू नो दैट। देन वन आई रिमेंबर आई वाज जस्ट टेकिंग सलमान खान इंटरव्यू। ऑलरेडी आप सलमान खान की इंटरव्यू ले रहे हो, आपके माइंड में 10 मतलब थोड़े वो होते कि यार सलमान खान है। सो बट आई व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग हिज इंटरव्यू, बंदे को रिलैक्स कर देते हैं। एंड मैंने एक वक्त आता है जब आप उनसे उनके अपने रेडियो स्टेशन के लिए बाइट ले रहे होते हो कि हाय दिस इज सलमान खान एंड ऑल, यू नो। तो कहते हैं अच्छा आपने क्या बुलवाना, बुलवाइए। मैंने कहा सर ठीक है बुलवाते। यू वेरी गुड विद वॉइसेस। तो मैंने कहा सर आपको मेरे पीछे बोलना है, आप बोल दीजिएगा, ठीक है ओके स्टार्ट। मैंने कहा सर आपको बोलना है हाय मैं हूँ सलमान खान। वाकई मैंने कहा मतलब आई विश सर आई एम नॉट सलमान खान, बट मतलब टांग खींचना चालू हो गए। बट कहते हैं अच्छा चलो okay. वो मज़े ले रहे थे। तो वो बीच बीच में कहीं ना कहीं फन भी हुआ है। कुछ ऐसी इंटरव्यूज रही हैं जो आपको माइंड में रही है। बट ऐसी पर्सनालिटीज जब सामने आई हैं तो नर्वसनेस हुई थी? हाँ होती है, और एक फैन मोमेंट भी आ जाती है। आपने जिस बंदे को आपने बचपन से देखा है, अचानक से दैट गाय सडनली आपके सामने प्रकट हुआ है, आपके सामने मतलब साक्षात सामने है सलमान खान। एज सुन एज आई एंटर्ड ही वाज लाइक ओके कम ऑन दैट्स इट ओके। तो यार आप माइंड में आ गया 10 सवाल आपको इमोशनल। अमिताभ बच्चन साहब से मैं अभी आज तक नहीं मिला। धर्मेंद्र जी, आज बर्थडे उनका, जी धर्म सर का, सर हैप्पी बर्थडे टू यू। उनसे जब मिला था वी गॉट सो इमोशनल, और ही वाज सो, मतलब आपको जैसे मैं किसी अपने अंकल से बात कर रहा हूँ उस तरह से इतना उन्होंने कंफर्ट फील करा दिया। तो भले ही ये बहुत बड़े नाम है लेकिन आपको भी कंफर्ट फील करा देते हैं, उस जोन में ले जाते हैं, बहुत प्यार से आराम से बात। ये भी एक रीज़न होता है कि जितना हम करियर में आगे बढ़ते हैं नेचुरली ह्यूमिलिटी भी बढ़ती रहती है।
मैंने ये चीज़ नोट करी है, अगर हम शाहरुख खान इतना बड़ा नाम है, आज भी वो कैसे किस तरह से अपने फैन से मिलते हैं. आई मेट हिम जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आई जस्ट हैड हैंड शेक विद हिम, एंड उस बंदे में कोई ऐसा नहीं था कि आई एम शाहरुख खान, हाय हाउ यू, बहुत बढ़िया. बट मतलब दैट वाज हिज वन. आई रिमेंबर वन वेरी इंटरेस्टिंग, आई वांट टू शेयर दिस इंसिडेंट. आई वाज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ फरहान अख्तर. फरहान अख्तर की इंटरव्यू ले रहा था, सारी इंटरव्यू हो गई है ना, मैंने सवाल पूछा है. अच्छा, बिफोर दैट मैंने उन्हें बताया कि सर हम आगे जहाँ पे आप जा रहे हैं ना, वहाँ पे मैंने ही होस्ट करना है आपको. आई वॉज द होस्ट, आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू द पब्लिक फॉर द इवेंट. बता दिया था, बात कर दी थी, और फिर मैंने कहा सर आई सी यू देयर. ओके, मैं इसलिए निकला क्योंकि सामने वाले रूम में विद्या बालन थी, उनसे भी इंटरव्यू लेनी थी. तो मैं उनसे इंटरव्यू लेने चला गया. इंटरव्यू हुई एंड आई जस्ट रियलाइज कि मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा आईफोन कहाँ गया. मैं परेशान हो गया. तो मैंने कहा शायद, अच्छा मैं फरहान सर के होटल मतलब रूम में मैं भूल आया, मुझे लग रहा है. अब फरहान अख्तर के मैं रूम में जा रहा हूँ, एक रूम से दूसरे रूम, तो फरहान अख्तर अपने रूम से बाहर आके ऐसे कोट ऐसे करके निकल रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड उनके साथ हैं, निकल लिए. मैंने कहा रूम में था मेरा शायद. तो मैंने कहा समय हिम्मत भी नहीं एकदम. और मेरे माइंड में पता क्या आ रहा था, मैंने उधर पहुंचना है. क्योंकि टाइम नहीं था, सब जा रहे हैं, क्योंकि मैंने वहां जाना था होस्ट करने, वो भी मेरा कमिटमेंट था. मैं कहा फ़ोन बाद में देखूंगा, साथ साथ मैं ट्राई करता रहूंगा किसी और का फ़ोन लेते हुए. किसी ने उठा लिया हो सकता है, पता नहीं कहाँ, मुझे एक था शायद उसमें हो सकता है, और भी कहीं हो सकता है गिरा दिया हो मैंने, या कोई ले गया हो. आई वॉज ट्राइंग. और घंटी जा रही है, कोई कॉल काट रहा है, घंटी जा रही है, कॉल काट रहा है. मैंने कहा क्या चक्कर है, क्या चक्कर है. आई वॉज सो मतलब परेशान. उस जगह पे पहुंचा, उस जगह पे इसलिए मैं लेट पहुंचा क्योंकि मैं परेशान था अपना फ़ोन के लिए. वहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो चुका था विदाउट मी, मतलब क्योंकि किसी और ने चालू कर दिया होगा. इट वाज जस्ट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मतलब ऐसे ही मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस ही कराना था, कोई मेरा इतना बड़ा काम नहीं था, बट मैंने ही होना था. तो मैं वहाँ पहुँचा एंड ऑल दोस थिंग्स. जब ख़त्म होने वाली हुई तो फरहान अख्तर जस्ट खड़े हुए. ओके गाइज, मैंने एक यहाँ आने से पहले एक कॉन्टेस्ट खेला था, और उस कॉन्टेस्ट में जो भी मेरा सही जवाब देता उसको मैं एक मोबाइल फ़ोन देता, और दिस इज यू गगन, कम एंड टेक दिस फोन. He played prank with me, जेब में पड़ा हुआ था, और मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ वही घूमते हुए, कॉल काट रहा हूँ, he was just cutting my call. पर वो एक तरह से वो फीलिंग भी अच्छी आई होगी कि यार फरहान अख्तर ने मेरा फोन रखा. मैंने उन्हें बोला सर ये फ़ोन मैं कभी ये फ़ोन तो मैं उन्हें बगल से मतलब चिपका के रखूंगा, समथिंग लाइक दैट. मतलब it was a big moment for me. It was फरहान अख्तर played a prank on you. He is a biggest prankster कहा जाता है कि ऑलरेडी वो करते रहते हैं. मेरे साथ ही खेल गए. तो आपने भी प्रैंक्स भी किए? मैं प्रैंक पहले वो फोन वाले टेलीफोनिक प्रैंक होते थे ना, वो तो बहुत किए. वो वाले पपलू बनाना लोगों को फोन पे, हाँ वो करें बहुत पहले. अब नहीं करते क्योंकि अब लोगों को ट्रू कॉलर है. पता चल जाता है कि माय एफएम से कॉल आया. अब नहीं करता कोई, अब बहुत रेयर. अब पता है वो पता है बड़ा नंबर चेंज कर. यार पता है क्या, उस वक्त ना बहुत नई चीज थी प्रैंक. अब तो आपको मैं कॉल करूंगा ना, आप पहचान जाओगे यार कोई मुझे खींच रहा है. अब लोग बहुत स्मार्ट हो गए कि यार अब तो ये बातें कर रहा है ना, तो कुछ कहीं से रेडियो स्टेशन से आया है, कहीं ऐसे मुझे बेवकूफ बना रहा है. तो इसलिए बहुत डन एंड डस्टेड टाइप हो गया है प्रैंक. जो प्रैंक आपको सुनाई देते हैं वो भी कई बार रिग्ड या स्टेज होते हैं, मतलब इतना ज्यादा अब नहीं है. मैं समझ रहा हूँ कि वो नेचुरल फ्लो और राइट टाइम पे राइट चीज करनी बहुत जरूरी होती है. उस वक्त बहुत किया हमने, बहुत करे थे हमने. तो यूज्ड टू डू इट लॉट. तो बीइंग एन आरजे राइट नाउ, अगर हम बात करें तो आपके फेवरेट आरजे कौन है, मतलब अक्रॉस इंडिया? बहुत सारे हैं, बहुत सारे. मतलब मैंने जिनको सुन के बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आप सब ऐसे लोगों को सुनोगे तभी आपके अंदर वो चीज़ आएगी, वॉइस आएगी, कल्चर. अमीन सैनी साहब से तो बहुत ही इंस्पायर हुए हैं. दिल्ली के खुराफाती नितिन को आज भी, हालांकि उनसे मिला भी 2-3 बार. और साइमा हुआ करती थी, देन अभी भी है साइमा तो खैर. नावेद, उनको भी मैं, उनसे तो मेरी वर्कशॉप में, मैंने उनसे वर्कशॉप भी ली है 3 दिन की. उन्होंने 3 दिन की वर्कशॉप में मेरी हुई थी उनसे बहुत साल पहले, जब मैं रेडियो दिल्ली यहाँ से चंडीगढ़ से करके मैं एक और वर्कशॉप ज्वाइन करी थी, एंड दैट वर्कशॉप कंडक्टेड बाय नावेद.
ओके, तो उस वाज इन दिल्ली। दैट वाज इन दिल्ली। अब क्या करूं, मतलब कुछ तो करना है ना, अपने आप को निखारना है, तो वो भी किया। तो आई लाइक नवेद वाज लाइक, अरे यार गगन कर रहे हो भाई, लगे रहो तुम्हारा हो जाएगा। दैट वाज हिज वर्ड्स। तो कैसी उनकी पर्सनालिटी कैसे ही इज लगी? अ वेरी फन लविंग पर्सन, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ गाय। मतलब प्रैंक तो हिज मुर्गा तो बनाए इतने फेमस हुए, मैं बता रहा हूँ 2005 की बात कर रहा हूँ, 2006 की। ही स्टार्टेड इट एज अ एज अ इंटर्न, या जैसे होता है ना टैलेंट हंट से चालू किया था। देन ही गॉट वन शो एंड ऑल। तो ये सब उन्होंने बताया था मुझे। तो इतना तो बट ठीक है, नवेद को सुना। और देन एक शो आता था रात को, मुझे नाम आरजेस का नहीं पता, मुझे शो का नाम याद है बस। 0 आवर शो होता था, ऑल इंडिया रेडियो पे आता था। वाई आई यूज टू लिसन एंड वाई यूज टू लाइक दैट सॉन्ग, बिकॉज उस गाने में एक ठहराव था, उस शो में एक ठहराव था। शेर बोलना और उस शेर के साथ आपको कनेक्ट करना, एक सॉन्ग, वाह क्या बात थी यार। मतलब समा बन जाता था, रात बन जाती थी। 0 आवर शो होता था, 12 बजे आता था। वही कभी कहाँ से कैसे और इंस्पिरेशन वो इंस्पिरेशन इतनी हुई कि मैं हालांकि एक शो कर रहा था मीटर डाउन करके, लेकिन एक संडे को और शो आया माय महफिल। उस शो को मैंने ही होस्ट किया विद डिफरेंट गगन, मतलब गगन इन द सेंस नॉट गोलमाल, इट वाज ओनली गगन। ओके, अच्छा, दैट आरजे साइड ऑफ गगन, गगन आल्सो। हाँ, वो सैड गगन था, सैड गगन, दिल टूटा गगन, या व्हाटएवर यू कैन से लोगों को दैट। पता चला था बाद में कि ही इज द नहीं सेम गगन? यार, आई डोंट थिंक सो, पता होगा अभी तो, मतलब हाँ हो सकता है पता भी हो, क्योंकि आवाज इतनी भी चेंज नहीं हो जाती, मतलब इतना भी नहीं है। हाँ ये है कि कॉन्ट्रास्ट हो जाता था कि यार वहां पे तुम कॉमेडी कर रहे हो और यहाँ पे तुम थोड़ा वो हो गए हो कि यार शेर सुना रहे हो एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर इसी वजह से मैंने वो ज्यादा कंटिन्यू भी नहीं किया शो फिर उसके बाद, क्योंकि वो बहुत कॉन्ट्रास्ट हो रहा था। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी। दैट्स नॉट मी। हाँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं फेक कर रहा था, लेकिन मैं मैं उस शो को, माइंड में वाला जो शो है ना जो 12 बजे वाला आता था, उसको मैं रिलीव करना चाहता था विद माय वॉइस, क्योंकि आई हैव दैट वॉइस, द बेस वॉइस, उसमें बहुत काम आती थी, वो इसमें नहीं हो पाती। योर वॉइस हैज अ वेरी वेरी गुड बेस। हाँ, तो उसमें हाय नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट गगन। तो उसमें बहुत मज़ा आता था। उसमें अगला गाना आ रहा है जगजीत सिंह साहब का, दैट गज़ल ऑफ गुलाम अली साहब, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। उस टाइम इस तरह के गाने आई यूज टू पुट दीज गज़ल्स, खुद लगाता था, हैंड पिक्ड गज़ल्स। व्हाट अ शो इट वाज। बट वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आ गया था ना। बस कभी गोलमाल गगन वाले शो में हल्का सा ट्राई मार के देखना। क्या ये वाला, ये मैं शेर पढ़ता था, लेकिन फनी शेर पढ़ता था इसी आवाज में। हाँ, ये आपका, क्योंकि योर वॉइस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बेस बहुत हाई है। तो वो आई थिंक, एंड आई एम श्योर पीपल लव दैट वॉइस एज वेल, दैट वर्जन ऑफ यू। बहुत लोग कनेक्ट करते थे यार। वो मुझे कॉल्स आते थे, मुझे अमृतसर से कॉल आते थे कि हमारे शो जाते थे उधर तक, पूरे ऑल इंडिया हमारे 17 स्टेशन थे उस वक्त, अब तो 30 स्टेशन है। आई यूज्ड टू गेट कॉल, यार आपका वो शो बहुत बढ़िया है यार, वो क्या वॉइस है। क्योंकि उस वक्त सिर्फ वो वही वाला शो होता था मेरा जी। चंडीगढ़ में तो गुलमाल गगन था, लेकिन वहाँ पे वही वाला शो जाता था सिर्फ, महफिल, माय महफिल। ओके, अच्छा। तो वो सिर्फ वही पहचानते थे मुझे लोग। वहाँ से कॉल आता था, यार आपकी वॉइस, अलग शहर में अलग पहचान। लेकिन यार वो मुझसे होता नहीं है वो, जैसे एक चीज़ था, आई स्टिक टू वन थिंग, ज़्यादा देर रुका नहीं, 1 साल किया मैंने वो। ओके, बढ़िया था। बट एज यू आर फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से आप चंडीगढ़ आए एंड व्हेन यू जॉइंड माय एफएम, दिल्ली में उस समय रेडियो ऑलरेडी एक मैच्योर स्टेज पे था, जो चंडीगढ़ में काफ़ी देर बाद आया। एक वो ट्रांजिशन, वो चेंज के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एंड ओवर द इयर्स रेडियो को आपने कैसे बदलते हुए देखा है, उसके बारे में वी वुड लाइक टू नो। पहले वो ये बात करते हैं कि पहले कि दिल्ली में जो आया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब चंडीगढ़ में आया तो लोग बहुत, पीपल वर एक्साइटेड, उन्हें ये पता था कि यार एक दिल्ली वाला रेडियो स्टेशन टाइप आया है, लेकिन ये मुझे पता था लोगों को, हाँ, बट लोगों को ये नहीं पता था क्या होगा। हमें भी नहीं पता था क्या, कैसे रिस्पॉन्स, पब्लिक कितना एक्सेप्ट करेगी, ये भी नहीं पता था। ये पता था कि चलो चालू कर, ये इनहिबिशंस थे, होता है यार कोई, इट्स लाइक फियर ऑफ अननोन, यू डोंट नो कि क्या रिस्पांस मिलेगा, कैसा होगा, बट ठीक है चलेंगे, करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो एंजॉय किया, और जो रिस्पांस आया,
You know, the first day we started getting calls and all over, पूरा चंडीगढ़ all like getting calls, started giving answers and all. धीरे धीरे लोगों को पता चला कि एक रेडियो स्टेशन, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पता चल गया, टाइम लगा, 6 महीने लगे, साल लगा, 1.5 साल लगा, अपना नाम बनाने में इतना टाइम लगा, 2 साल 3 साल लगे, ठीक है, बट लोगों को फ्लेवर आया कि यार एक रेडियो स्टेशन है जो फन भी कराते हैं, मज़ा कराते हैं, सिर्फ न्यूज़ नहीं देते हैं, गाने सुनाते हैं और प्राइज़ भी देते हैं। तो ये वाला फ्लेवर जो दिल्ली वाला था वो यहाँ पे आ चुका था, फिर उसके बाद वो टेस्ट लोगों को पता चल गया था। ओवर द ईयर आपका ये थोड़ा टॉक पे भी कन्वर्ट हुआ है? रेडियो नहीं, अगर टॉकिंग अबाउट माई एफ एम हैज़ द सेम फॉर्मेट टिल नाउ। मतलब ऐसा हमने कोई टॉक शोज इसलिए होते हैं बीच में, पहले भी थे, ऐसा नहीं है, इंटरव्यूज़ वर देयर, आज भी है इंटरव्यूज़, लेकिन इंटरव्यूज़ वाले शोज़ अलग हैं, आरजेस वाले शो आज भी वैसे ही हैं, फन वाले, मस्ती वाले, प्राइस वैसे ही जीतते हैं, आप इंजॉय करते हैं, कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कंटेंट, बिकॉज वी हैव सो मेनी लाइक कॉम्पिटिशन्स इज ऑल्सो देयर, रील इज आर कॉम्पिटिशन। आई मीन पीपल आर स्क्रॉलिंग, मैं तो बनाता तभी उस कंपटीशन में आ गया हूँ ना मैं भी कि यू कैन, कहीं पढ़ा था कि आप मजबूरी में आप भी वो, हाँ, मैंने अपने कहीं नहीं पढ़ा, आपने मेरे प्रोफाइल पे पढ़ा है कि रेडियो जॉकी को तुम लोगों ने रील जॉकी बना दिया। रील जॉकी आरजे ही है, आरजे ही है, रेडियो से रील जॉकी, बट ठीक है, बट यू एक्ट वेरी वेल। मैंने आपकी वो रील देखी थी। हाँ, वो कीड़ा, वो जो है कि वो अंदर एक्टिंग वाला तो स्टिल देयर ना। रेडियो इज व्हाट, रेडियो इज थिएटर ऑफ माइंड। आप वहाँ पे भी कई बार एक्टिंग कर रहे हो, आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन वहाँ पे भी तो आप शाहरुख खान बने हुए हो, कुछ बात कर रहे हो, कुछ कह रहे हो, वहाँ पे भी यही हो रहा है। बट जब आप कैमरा ऑन करते हो सामने, जैसे खटाक होता है, तो आपका अंदर का एक्टर, इट्स मोर डिफिकल्ट, क्योंकि जब हम देखते और सुनते इकट्ठे हैं तो एक्सप्रेशंस, कई चीज़ें छुपा भी देती है, गलतियां भी छुपा देती है, और कई ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि इट्स मच ईजियर टू एक्सप्लेन और टू एक्सप्रेस। बट रेडियो में सिर्फ आवाज़ है, एक्सप्रेस करना सिर्फ आवाज़ से, एक्सप्रेशन से, it's much more difficult, which I personally feel, and if somebody hones that art, वो और बाकी आर्ट्स, एब्सोल्युटली, जिसने ये सीख लिया वो रेडियो जॉकी बन गया। आप सीख चुके हो। नहीं, सीरियसली ये चीजें बहुत सीखना बाकी है आपसे नहीं, ये चीजें ओवर द टाइम आई हैं, और जितने भी और लोग भी जो नए आते हैं, हम लोगों को ये कहते हैं कि यार जितना सीखो, ऑब्जर्व करो, रेडियो जितना सुनोगे उतना आएगा। रील्स भी अब मैंने धीरे धीरे बनानी शुरू की, पहले तो रील्स होती नहीं थी, पता है, धीरे धीरे यार ये चीजें शुरू से थी, कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये अदर पार्ट ऑफ रेडियो है, बट अपना मेन तो अपना रेडियो ही है। जैसे आई टोल्ड यू, माय फर्स्ट लव इज रेडियो। यस, आई कैन सीरियसली फील दैट। एक क्वेश्चन जो बीच में रह गया कि ओवर द इयर्स आपने रेडियो को बदलते हुए कैसे देखा है, और आज की डेट में रेडियो नॉट ओनली इन चंडीगढ़, अक्रॉस इंडिया एज एन इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करती है, और कैसे आप इसको ग्रोथ होते इसकी देख रहे हैं? रेडियो इज़ वन मीडियम जिसको रिप्लेस कर ही नहीं सकते। पहला तो मैं बता दूं कि रेडियो आपका ऐसा वो है कि आपको, यू डोंट नीड इंटरनेट टू प्ले रेडियो, यू जस्ट हैव टू ट्यून इन, आपको सुनाई देगा, इट्स अ फ्रीक्वेंसी, इट्स ऑल ओवर, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एंटरटेन मिलेगा। तो रेडियो नहीं चेंज होने वाला, रेडियो ताउम्र जिंदगी भर, चाहे वो अंत तक रहेगा, ऐसा है। अब तो आई थिंक बढ़ रहा है। हाँ, कोविड के बाद हमने देखा कि लोगों ने और सुना, उस वक्त भी सुना, तो थोड़ा भरोसा और जगह। और डिस्कस करते हैं कि ट्रैफिक में यही तो करोगे, आप क्या करोगे, फोन कितनी कर लोगे, फोन कटा, अपना रेडियो ऑन कर लिया आपने, और कितनी यूएसबी से, कितने भी स्पॉटिफाई, कितने भी यूट्यूब आप लगा लो, आपको इंटरेक्शन वहीं में मिलेगा, आपको शहर का लोकल कनेक्ट, आपको स्पॉटिफाई नहीं बताने वाला आपके यहाँ पे कलाग्राम में कौन सा मेला लगा हुआ है। सही बात है। आपको ये नहीं बताएगा कि अरिजीत सिंह का शो कहाँ पे हो रहा है, बताएगा, बट आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, रील करना पड़ेगा, रील पे, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज लाइक इफ आई एज अ लिसनर आल्सो, बहुत चीजें कई बार ऐसे होते हैं, बहुत इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता चलते और रेडियो के थ्रू पता चलते हैं, एंड वी अटेंड दोस एज वेल। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सुन के छोड़ देते हैं, बहुत चीजें ऐसी अटेंड करते हैं। कई बार एड्स जो रेडियो पे चलती है, कई बार पहले कहते हैं यार एड्स बहुत चलती है, बट कई बार कोई एड्स इतनी मीनिंगफुल होती हैं, आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है। अब क्यों लोग दिवाली पे ऐड इसलिए करते हैं यार, हमारा जो
डिस्काउंट लगा हुआ है, कम हेयर एंड गेट 50% डिस्काउंट ऑन दिवाली एंड ऑल, Yes. कहाँ से पता चलेगा? Yes. एडवर्टाइज ऑफ कोर्स, रेडियो, आरजे बता रहा है आपको कि यहाँ पे लगी एग्जीबिशन, आप जाओ दिवाली की सामान खरीदो, क्रिसमस आ रहा है, यहाँ पर सब चीज़ें, दिस इज दैट्स व्हाई आई सेड कि रेडियो रहेगा, रेडियो, और बल्कि ज़्यादा ही होगा, लोग सुनेंगे, लिसनरशिप और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हालांकि कई लोग कहते हैं यार नहीं यार डाई डाउन हो रहा है, नहीं, आई डोंट थिंक सो, लोगों को सुनना है। It will never die down. It will always grow. This is आई सॉ इट, लाइक मैं इसमें दैट्स, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं रेडियो इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एज अ पर्सन मैं जब गाड़ी चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ चलो यार ये गाना चलते हैं जो यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूज़िक पे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं, मेरी भी लिमिटेशन है, बस यार बार बार कनेक्ट नहीं करना मैंने, बस ऑन किया। आजकल ऐसे इनबिल्ट भी आ गए हैं, अब तो उसी में ही आ गए, लेकिन स्टिल आपने ट्यून इन किया, चलो सुनते हैं शहर में क्या हो रहा है। एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता Yeah, why not? हूँ। चंडीगढ़ में रेडियो सुनने के लिए जब माई एफएम, बिग एफएम नए नए आए थे, मैं गाड़ी निकाल के सिर्फ गेड़िया मारता था सिर्फ रेडियो सुनने के लिए, अच्छा, क्योंकि वो चीज़ बहुत नई थी एंड इट वाज सो मच फन लिसनिंग टू दैट। प्लस था कि प्लस गाने भी मिल रहे हैं एंड लोग नॉर्मली गाने सुनते हैं, मेरे को था कि मेरे को सुनना है कि क्या बोल रहे हैं, आज ये क्या बोल रहा है, ओह माय गॉड। और वो चीज़ इतनी सही लगती थी बिकॉज इट वाज फुल ऑफ एनर्जी एंड इट वाज वेरी न्यू टू चंडीगढ़। मैं दिल्ली जब भी जाता था तो मैं बहुत सुनता था, एंजॉय करता था एंड हमेशा मेरे रेडियो चलता था। मेरी लड़ाई भी होती थी उस समय अच्छा, कि मेरे को ये सुनना है, मेरे को सुनने दो, कि गाने नहीं सुनने। तो अब आफ्टर सो मेनी ईयर्स व्हाट आई फाइंड इज कि पहले तो लोग इसलिए सुनते होंगे, शायद मेरे जैसे और भी कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बट अब चंडीगढ़ में इतना ट्रैफिक हो चुका है ट्राई सिटी में, अब लोग उनको गेड़ी मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, गेड़ी बच जाती है, आधा एक घंटा लग जाता है ट्रैफिक में। तो यानी लिसनरशिप और बढ़ी है, टाइम ऑफ लिसनिंग एंड इट इज इंक्रीजिंग। इससे मुझे आपकी जो बात आपने एक्सपीरियंस किया कि गेड़ी मारे, उससे मुझे एक वही याद आया, मैं अमृतसर से जिनकी साहब की कॉल आई थी, उन्होंने क्या बोला था, ऐसे ही कुछ बोला था कि मैं अपनी मिसेस के साथ तेरा शो सुनने के लिए निकल लेता हूँ, हम दूर तक गेड़ी मार के आते हैं, घूम के आते हैं, फिर वापस घर आते हैं। मतलब स्पेशली तेरा शो जब शाम को आता है, there are people they love radio, they love music, radio and it's not only our generation और हमसे पहले की generation, even current generation as well. yes, if I'm driving with my daughter, sometimes my daughter tells me कि play this ये गाना चलाओ, ये वाला करो, तो वो गाने थोड़े चेंज हो गए। but the beauty of radio is the beauty of radio is, जैसे आप सुबह नहाते हुए कोई गाना गुनगुना रहे हैं, you know, आप गुनगुना रहे हैं, आप गुनगुनाते नाश्ता खाया, आपके माइंड में वो चल रहा है, और as soon as आप अपनी गाड़ी में बैठे, आपने रेडियो ऑन किया और वही गाना बज रहा है। इमेजिन दैट, ये कई लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, ये होता है, और दिस द ब्यूटी, ये बहुत बार होता है, और एकदम कनेक्ट, और ये ब्यूटी आपको किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगी। अब सिर्फ ऐसे मिलेगा कि यार चलो वो गाना गुनगुना रहा, स्पॉटिफाई सुन लेता हूँ, यूट्यूब पे गाना वो सुन लेता हूँ, वो आपको करना पड़ेगा, बट द मैजिक आपको जो थ्रो करेगा वो रेडियो ही कर पाएगा। वो रेडियो, सॉरी टू ऑल द मीडियम्स, सॉरी, यू कांट बीट रेडियो। रेडियो एक ऐसा एआई है जो इमोशन समझ लेता है। हाँ, क्योंकि इंसान ही बैठा ना वहाँ पे, इंसान ही बैठा ना, जो आप कहने लगा, टेलीपैथी हो जाती है, टेलीपैथी भी, यस, तो ये है। बट यस, अदर देन रेडियो, फन मस्ती हम करते हैं, एंजॉय करते हैं, और लोगों को भी एंजॉय कराना यही एज एक रेडियो जॉकी का काम है। आई होप आप भी इस चीज़ को समझते हैं। Yes, 100%. I live with this fact. You have such a nice personality. आप रेडियो में तो आपकी आवाज़ तो है ही अच्छी, बट you have a nice personality, nice face. तो अभी कुछ प्लानिंग है आपकी टेलीविजन में या फिल्मों में आने की? I told you, मुझे कुछ भी कर लूँगा मैं, कुछ भी करा लो मैं कर लूँगा। If you have, you know, I keep on doing, कुछ छोटे मोटे काम करता भी रहता हूँ मैं, बट अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट माइंड डूइंग, बिकॉज एक्टर तो है ना अंदर, एक्टर चाहे रेडियो को बात करने वाला हो या कैमरे को फेस करने वाला हो, वो करेगा। Okay. तो आई हैव नो इश्यूज। मतलब we can see you
कैन सी मी, अभी भी 2-3 फिल्में ऐसे छोटी मोटी अभी भी करी है बीच बीच में, करता रहता हूँ, बट ऐसे फुल फ्लेज एज अ एक्टर करके मैंने कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं कि कंसिडर किया बॉम्बे जाऊँ स्ट्रगल करूँ, वो नहीं कभी सोचा मैंने। बट यू आर ऑलरेडी अ स्टार नाउ, तो आई थिंक आपको तो प्रोजेक्ट्स आपको स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं। नहीं यार, ये दिस इज वेरी काइंड वर्ड्स जो आपने बोले, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रगल आज भी हम भी करते हैं, हम एक नए कंटेंट के लिए स्ट्रगल करते हैं, क्या नई चीज़ करनी है, क्या नया परोसना है, आज भी स्ट्रगल होती है। और वो स्ट्रगल कभी, ये अनंत है और करती रहेगी, ये स्ट्रगल चलती रहेगी। और टू बी इन दिस फील्ड, टू बी इन दिस जितना कोशिश कर पाए लोगों को एंटरटेन करने की, ये करते रहेंगे। तो मतलब ये आर्टिस्ट की जो स्ट्रगल है, इट इज अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल। द ओनली थिंग इज उसका वो जो एक पैरामीटर चेंज होता रहता है उसका। पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट, मैं थोड़ा मतलब जैसे शुरुआत में पहली स्ट्रगल होती है टू गेट द फर्स्ट ब्रेक, फिर होता है थोड़ा और आगे जाने के लिए, फिर एक आर्टिस्टिक हम कुछ फिर अपने आप से एक अपने आप से भी फाइट होती है ना कि यार मैंने अब ये करना है, मैंने ये करना है, अब ये अचीव कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट। वो एक वर्ड मैं मिस कर रहा था, आर्टिस्टिक गोल्स हाँ, बढ़ते रहते हैं। हाँ वो बढ़ते रहते हैं, हाँ वो भूख है, वो तो है। वो अनंत है, वो स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रगल है, डेली का स्ट्रगल है, डेली को आज क्या कंटेंट परोसे यार, मैं वही बता रहा हूँ ना। तो ये तो है, हाउ टू मेक योरसेल्फ अपडेटेड एंड उस वही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों को कैसे देनी है। आज का टेक क्या नया होगा लोगों के लिए, वो भी एक स्ट्रगल है। एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर अ रेडियो जॉकी, फॉर एनी आर्टिस्ट। एंड यू ट्राई टू मेक द नेक्स्ट डे बेटर देन द प्रीवियस डे। हाँ ये भी है, कोशिश तो यही रहती है कि पिछले से और अच्छा करें, पहले से और करें, तभी तो आप ग्रो करेंगे। यू विल ग्रो एंड यू सी कि मैंने पीछे ये चीज़ें करी थी, अब इससे आगे क्या, इससे बेहतर क्या मैंने। यार रील पे हम बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट रील, मैंने एक रील बनाई थी, कोशिश सबकी यही होती है कि पिछली रील से अच्छी बने। वो कई बार ऐसा होता है कि वैसा रीच नहीं बन जाता, कैसा नहीं मिल पाता कईयों को, ऐसा भी होता है। That's true. Like even doing this podcast, जब हम कई बार मैं खुद देखता हूँ यार ये चीज़ मैंने गलत की थी, इसको बेटर कर सकते हैं। तो it's an ongoing process. It's ongoing process. हाँ जी, उससे निराश नहीं होना, हम तो सीखते हैं। It's a learning process. It's a learning process. The theme of this show is inspire me, and I know that I'm already inspired from you, and आज से नहीं है, मैं बहुत सालों से inspired हूँ, but मैं चाहता हूँ कि लोग आपकी स्टोरी से और इंस्पायर्ड हो, और आप एक कैसा इंस्पायर मी मंत्रा बताएं कि इफ समबडी वांट्स टू मेक रेडियो जॉकी और इवन वर्किंग इन रेडियो एज अ फुल टाइम प्रोफेशन, तो उनके लिए कोई ना गुरु ज्ञान दीजिए कि और क्या थॉट प्रोसेस के साथ आए, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। थॉट प्रोसेस तो ये होना चाहिए कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ, पहले आप ये तो देखो क्यों, वाई यू आर इन दिस फील्ड। सबसे पहली बात तो ये है। तो बहुत अच्छा, पहले तो इंस्पायर मी, मैं यही बोलूँगा कि आपको अपना गोल पता होना चाहिए, मैंने करना क्या है। अगर इफ़ यू आर गोइंग बी ट्राई टू बी आप कुछ भी करना चाहते हैं, पहले आप अपने आप को पॉलिश करो, लर्न दैट थिंग, और एक पैशन के साथ आओ कि येस आई वांट टू गेट इनटू रेडियो। ये नहीं कि मैंने जाना है, चलो एक बार हो गया रेडियो स्टेशन में हो गया, फिर उसके बाद देखा जाएगा नहीं आता। आप अगर आप सोच के आए हो, मैंने देखे हैं लोग जो आए हैं अपने पूरे मन से और उन्होंने जॉब हासिल भी करी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलती। आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है ज़रूर, लेकिन वो हर किसी की स्ट्रगल तो हर किसी में आपको करनी पड़ेगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है इस लाइन में? अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं। अगर आप रेडियो जॉकी नहीं भी बन पाते हो तो आप कॉपी राइटर बन सकते हो, आप स्क्रिप्ट राइटर जिसे हम कॉपी राइटर जिसे कहते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोमो प्रोड्यूसर म्यूज़िक वाले, या आप आरजेस का जो एक प्रोड्यूसर होता है वो आप कर सकते हो, प्रोड्यूस शो को बनाने के लिए हेल्प करने वाले, नॉट एग्जैक्टली हेल्प बट शो के आरजे के साथ मिलके एक शो बनाते हैं। देयर आर अनदर प्रोस्पेक्ट, आप पूरा स्टेशन आप संभाल सकते हैं, दैट्स इफ यू आर हैव लीडरशिप स्किल्स पूरे तो दीज आर द थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हैं रेडियो में, कॉपी राइटिंग है जो है, आई टोल्ड यू। तो रेडियो जॉकी अकेला चीज़ नहीं है, और ये भी सारी क्रिएटिव फील्ड्स हैं। आप अगर आरजे के साथ काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजे सोचेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा आज क्या करेगा शो में,
अगर आप उसके बॉस हो तो आपको तो और ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अगर आप लीडरशिप देखिए, It has to be better. it's all every- creative. yes, It's all it's creative. you have to innovate. It's a product after all. Radio is a product. आप प्रोडक्ट को और कैसे निखार सकते हैं, इसमें और क्या, यार ये गेम है, इसमें और क्या नहीं डाल सकते हैं और क्या नया डाल सकते हैं, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस जैसे हम डिस्कस एंड नेवर, कई बार आ जाते हैं, जॉब कर लेते हैं और फिर यार मेरा हो नहीं रहा, लेट्स लीव, ऐसा नहीं है। जल्दी हार मान लेते हैं। हार नहीं माननी यार। आपने एक बहुत स्टार्टिंग में भी बोला था ना कि कुछ आरजेस चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, शायद वो बहुत जल्दी की तलाश में होते हैं कि आई गोना गेट समथिंग इन अ वन डे, आई विल बी, हर कोई एक दिन में राजा बन जाएगा, एक दिन में। मुझे भी बहुत टाइम लगा यार, 2-3 साल तो मुझे लगे कि मेरा नाम थोड़ा लोगों को पता चला, वो वाली बात जो बता रहा था मैं, थोड़ा तो टाइम लगा, बट फ्रूटफुल होती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है। निराश नहीं होना, करते रहो, स्ट्रगल वो शिद्दत से करते रहो। शिद्दत। एंड सबसे ज़्यादा सपोर्ट पेरेंट्स का ज़रूरी होता है। पेरेंट्स से मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट योर किड्स जितना हो सके। अगर किसी का पैशन है तो उस पैशन को नर्चर किया पैशन को जाए। नर्चर किया जाए, यस। जो करना चाहता है पेरेंट, चाहे खेलना चाहता है, जो भी करना चाहता है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है। पेरेंट्स कई बार कहते हैं यार क्या करेगा इस फील्ड में, कई बार मैंने देखे हैं कई पेरेंट्स, विश्वास रखना एक मेरा बहुत एक जरूरी दो, आई नो सम गाय, वो कहते हैं मेरे पापा, उनको अच्छा नहीं लगता मैं गिटार बजाता हूँ। मैं तो इतना अच्छा बजाता है, गाता भी इतना अच्छा है, क्या क्यों नहीं? कहते हैं नहीं पापा चाहते मैं कुछ और करूँ। सोचो ऐसे भी पेरेंट्स होंगे। एंड वो समटाइम्स वो टैलेंट दब जाता है, दब जाता है, खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। तो वो चीज़ें ना, वो फिर दिल को लगती है यार, ये क्या है, बंदा था और क्या हो गया, क्या कुछ सालों बाद कुछ और। नहीं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट, दुनिया फिर देखेगी। हाँ, और ये टीम एफर्ट है, इट्स नॉट ओनली द इंडिविजुअल, बट अगर फैमिली सपोर्ट भी प्रॉपर रहेगी तो वो और नर्चर होगा। बिल्कुल, अरे भाई फिर दुनिया कदम चूमेगी बंदे के। ये बहुत सही चीज़ आपने बोली। ऐसे तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आप इतनी बढ़िया मिमिक्री करते हो, तो कुछ जो आपको पसंद हो, ओके, जो आपके दिल के बहुत करीब हो। आई थिंक अमिताभ बच्चन सर की आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते चलिए हो। मैं कुछ कर देता हूँ। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री आपने कही है तो भाई, विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम है, काय को सुधरेगा, काय को सुधरेगा, काय तोंडे साहब, ये दुनिया बड़ी बिगड़ी हुई है, जो सुधर गया वो गया ऊपर, मालूम है? ये 6 फुट की बॉडी को लुढ़काने के लिए 6 इंच का गोली कम पड़ता है, मालूम है? समझा क्या? So that's it. क्या बात है, That's it. मेरे को गाय तोंडे वाली फीलिंग गाय तोड़ने वाली फीलिंग आ रही है। फिर मैं सही जगह पे सही कर रहा था मैं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा है। ये करना बहुत डिफिकल्ट है। लोगों को लगता है कि विजय दीनानाथ चौहान करना इज वेरी इजी, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर अमिताभ बच्चन सर की पूरे क्योंकि अमिताभ सर ने खुद इसमें मिमिक्री करी, खुद कुछ और वॉइस चेंज करी थी उन्होंने खुद। बट वेरी नाइसली डन एंड इट हैज बीन अमेजिंग टॉकिंग टू यू। थैंक यू यार, थैंक यू। मतलब 10 गुना हो गई है। मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। यू आस्क्ड मी सो मेनी थिंग्स, इतने सारे सवाल, शायद आई थिंक कुछ मेमोरीज मैंने भी रिलीव करी हैं एंड आई एम enjoyed it thoroughly. Thank you. बहुत मजा आया। I'm sure that so many people are going to get inspired from your story. I hope so. From your wisdom. I hope so. I hope so. लगे रहे, बस करते रहे, जैसे हमें कहा है कि उन्होंने कि लगे रहो, कभी ना कभी तुम मंजिल पाओगे शिद्दत से, तो बस ऐसे ही लगे रहो। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सुप्रीत, थैंक यू गोलमाल गर्ग, टेक केयर, थैंक यू।